वो इंसान जिसने केकेआर के शाहरुख खान की क्रिकेटिंग डेस्टिनी बदल दी। वी हैव विद अस मनविंदर बिस्ला साहब। आई थिंक उसी साल मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मेरे को कोई टीम नहीं मिली थी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैंने अगले 1 महीने तक बैग खोल के भी नहीं देखा अपना। सब आपसे वही पूछना चाहते हैं कि शाहरुख और आपकी बॉन्डिंग इतनी तगड़ी थी, शाहरुख खान ने बिस्ला जी को मतलब गोदी में उठा ही लेते थे जैसे कि वो तो कैमरा के सामने था। जा रहे हैं देखने के लिए बुद्धि में लगा रहे पीछे गए, बिस्ला जी गोदी उठाया, मतलब कि क्या बात है, पहली ट्रॉफी केकेआर की आई। और सर ये आईपीएल में फिर फिक्सिंग स्कैंडल में भी कई सारी चीज़ें उठी, उसमें आपका भी नाम आया। इतने एज होने के बाद ही मेरे को कभी कभी शर्म भी आती है कि यार इतना बड़े होने के बाद भी अगर आपको पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल काम है। हर कोई रिलेट करता है कि गौतम केकेआर का बैकग्राउंड है, हर्षित वहाँ से है तो इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई मामा चाचा का रिश्ता तो है नहीं। तो जब इंडिया आप नहीं खेल पाए उस चीज़ का आई एम श्योर मलाल कहीं ना कहीं दिल में मलाल होगा। आई नेवर थॉट कि मैं 2015 के बाद एकदम गायब हो जाऊँगा। ग्राउंड पे आप हो नहीं, लेकिन आप हो कहीं ना कहीं उस सर्किट में, इकोसिस्टम का पार्ट हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। 2017 में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो उसके बाद 2-3 साल ऐसे थे कि जब मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। शुरू में जब कमेंट्री में बिस्ला जी की डायरी एक बहुत बड़ी उसमें 4-5 लाइन लिखी हुई है, उसके बाद इतने 2 साल हो गए 4-5 लाइन ही है और मुझे कहते हैं अरे ये चौका लगने वाला है, 1 मिनट रुक जा। मुझे एक दिन आया था, क्या शाहरुख पोछा लगा रहे घर में। सर तो फाइनल के बाद जो या आईपीएल की पार्टी इतनी मशहूर होती है, क्या होता है इनमें? कुछ तो यू कैन स्पिल सम बीन्स। ये घर से निकलाएंगे मुझे। हरियाणा दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। असल में बात ऐसी है, बहुत बहुत हमारे तरफ से राम राम। जब हरियाणा में माटी के लाल बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कुश्ती में, कबड्डी में, भाला फेंकने में, हर चीज़ में खिलाड़ी आगे निकल रहे थे। लेकिन हरियाणा में प्रसिद्धि के नाम पे बहुत से 2-4 नाम ऐसे निकल के आते हैं। तो क्रिकेट का परचम हरियाणा में बहुत समय से लहरा रहा था, लेकिन उसी परचम में लठ था, झंडा था, डंडा था, सब चीज़ थी। लेकिन देखने की बात है, एक आदमी के हाथ में बल्ला भी था। करनाल असंध में जन्म तो न्यू दुनिया का हुआ है, इनका तो अवतार हुआ था जी। कहने की बात है ये एक ऐसे मात्र खिलाड़ी थे, किसी को पता नहीं था कि माया नगरी में बैठा शाहरुख खान, उसके जीवन में सूखा चल रहा था बिल्कुल, उसके जीवन में नदी आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने बॉलीवुड के किंग खान को एक राह दे दी, एक सड़क दे दी कि भाई इस पे चल, तेरी जिंदगी बन जाएगी। हमारे आज के मेहमान हैं इंडिया क्रिकेट कैंटीन में। हमारी कैंटीन का सौभाग्य है, यहाँ चाय का कप पी लेंगे। मनविंदर बिस्ला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी इस पे जनता के कमेंट आएंगे, समझ में कुछ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। बट बेसिकली कृष्णा भाई ये कहना चाह रहे थे कि वो इंसान जिसने केकेआर के शाहरुख खान की क्रिकेटिंग डेस्टिनी बदल दी। वी हैव विद अस मनविंदर बिस्ला साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सबसे बड़ी बात, अगला गुड़गांव से नोएडा आया गाने चला। भाई भारत रत्न के लिए नाम भेजा हमने, इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है किसी से। और मैंने कहा देख लो, कह रहे मैं आराम से आऊंगा, मेरी अपनी एक प्लेलिस्ट है, कह रहे मैं वो सुनता हूँ। तो सर प्लेलिस्ट पहले बता दिए, आप क्या सुनते हो? नहीं पहले तो मैं बता दूं, जब हरियाणा में जाते हैं ना कहीं पे तो घी का पिप्पा मिलता है। हाँ। मेरा घी का पिप्पा तैयार है कि नहीं है? हो जाएगा, वो भी जुगाड़ हो जाएगा, हो जाएगा, वो कंपल्सरी होना चाहिए। बिस्ला जी मिलावट बहुत चल रही पनीर और घी में। सारे यूपी में आए हो, माल थोड़ा ठीक मिले। पर आप प्लेलिस्ट का बता रहे थे कि क्या आप गाने क्या सुनते हुए आए हैं? मैं जब से हरियाणवी कमेंट्री शुरू हुई है 2 साल से, तब से मेरे जो प्लेलिस्ट भी है गानों की, वो सिर्फ हरियाणवी गाने हैं। ओ खोल के वर्ड मिल जाते हैं भाई। क्या? अच्छा वर्ड मिल जाते हैं, क्योंकि बिस्ला जी की है कि टोन मिल जाती है। मारिया दार गई जमुना पार। चौके पे बिस्ला जी की शुरू में जब कमेंट्री में बिस्ला जी की डायरी एक बहुत बड़ी उसमें 4-5 लाइन लिखी हुई है, उसके बाद इतने 2 साल हो गए 4-5 लाइन ही है। और मुझे कहते हैं अरे ये चौका लगने वाला है, 1 मिनट रुक जा। और मैं कह रहा हूँ कि चौका लग गया। अब बिस्ला जी कह रहे रिप्ले में भी तो बोलना है, रुक जा, रिप्ले में जा रही है, ये बात बताने की नहीं होती है। लेकिन बहुत स्मूथली वो हरियाणवी गानों से फिर ये भी समझ में आने लगा कि फोटो खींच रही है, चीजें हो रही है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालेगी, पीछे एक हरियाणवी गाना लग जाए, तो बिस्ला जी ने अपनी प्लेलिस्ट बना ली है। मुझे लगता है वो लगा रहता है, जिम में भी हरियाणवी गाने चलते हैं, पंप वही चलता है आजकल, सिर्फ वही चल रहा है। और सेहत में तो आप बताइए, एकमात्र क्रिकेट मैं कहूंगा कि जाट भाई ऐसे हमारे जो कि सेहत के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल फिटनेस फर्स्ट। सेहत के लिए तो और भी जाट भाई जाने जाते हैं, ये खास है इनका। रिटायर होने के बाद एक खासियत तो खुद बताएंगे, क्रिकेट को रिटायर करने के बाद भी इनके अंदर है कि हाँ। तो बड़े नहीं सर, बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, एज फैंस आते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बातें करते हैं। और
पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक्चुअली इसे क्रिकेट खेला हो। हमारी कैंटीन में पहला फीता कट रहा है सर, आप आए हो। अब तक हम आपस में चाय वरना पीते थे, हम बैठते हैं, सामान खा रहे थे बढ़िया। 36 की कमर के साथ मैं क्रिकेट की ओपिनियन देता हूँ, सर बैठे क्रिकेट पे अपने ओपिनियन देते हैं। ग्राउंड जाते हैं, अंदरूनी जो है पिच तक की बातें इनको पता रहती हैं कि कैसे एनालाइज करना है। मेरा रहता है कि सतही बातें ऊपर ऊपर की। मैं तेरे को मैं जानता हूँ चीजें। फलाने का जो है पजामा जो है कितना क्या था, इलास्टिक थी क्या नाड़ा था, वो सारी चीजें। क्योंकि मैं बिस्ला जी को हमेशा बोलता हूँ, आपने ईडन गार्डन में इतना बड़ा स्कोर किया तो आपको ग्राउंड की लाइट, टूटी, प्लम्बर सबके नंबर बताऊंगे। कहते हैं हाँ मैं ये काम तो करता था वहाँ। कमाल की बात है, ये बातें ऑन एयर बोल जाता है। दोस्ती यार की बातें ऑन एयर बोल जाता है। एक बार कमेंट्री करते हुए कह रहा है बिस्ला भाई आपको तो ये टूटी का भी पता होगा, टूटी का है। मैंने ईडन गार्डन में कितनी टूटियां लगेंगी? क्या पूछ रहे हैं भाई, मैं वहाँ पे कोई टूटियां थोड़ी। पर नहीं, वाकई ये है कि आप पिटे नहीं हो अब तक, ये तो बड़ी बात है। मतलब बाकी लोगों को मैं तारीफ करना एक चाहता बार हूँ। ईडन गार्डन मैच चल रहा है और तूफान से आ गया, तो मैच थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो मुझे कमेंट्री कर रहे हैं हम दोनों, कह रहे जल्दी जाओ जाके लाइट का स्विच ऑफ करके आओ, नहीं तो करंट लग जाएगा किसी को। ये तो हाल है इसके। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ये तो इन लोग की पेशेंस है भाई। पता अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हुई और पूरी सीरीज का एक तो बिल्डअप ही ये कर दिया, रोको 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 रोको। ऐसा लग रहा है कि सीरीज तो चलो ऐसे ही थी कि बस वो रोको पे ऊपर सारा बिल्ड कर दिया, बट 2-1 से हार गए। रोहित कोहली ने एंड में अच्छा कर लिया। क्या ओपिनियन था आपको, कैसा लगा आपको? मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप देखिए जो तैयारी चल रही है, जिस तरीके से सेटअप भी कर रहे हैं लोग, टीम जिस तरीके से बना रहे हैं, मुझे लगता है कि तैयारी कहीं ना कहीं माइंड में है कि 2027 वर्ल्ड कप कि कौन कौन से प्लेयर हैं, कहाँ फिट होंगे, टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जब भी आप जाते हो ना, फैंस की एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि यार आप 100% जीतेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया में आना कभी भी आसान नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है इस सीरीज़ में अगर आप देखोगे, वैसे तो इंडियन टीम कभी भी टॉस पे डिपेंड नहीं करती और ये तो लगातार ही हारते आ रहे हैं इसमें। लेकिन पहले मैच में टॉस बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। अगर कहीं वो इंडियन टीम टॉस जीती होती तो यही हालत ऑस्ट्रेलिया की होती। करेक्ट। क्योंकि अगर आप पहले 2 मैचों में देखोगे जिस तरीके से हेजलवुड ने बॉल डाला है, अगर वो हो सकता है वो इंडियन बॉलर्स डाल रहे होते वहाँ पे, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया का काम यही होता है। और इतना स्टॉप स्टार्ट हुआ कि मतलब कभी 49 ओवर का मैच है, कभी 36 ओवर का है, कभी 25 ओवर का है। तो ये तो पहला मैच तो मुझे लग रहा है बारिश की भेंट चढ़ गया। और दूसरा जो आई थिंक जो एक मिसिंग पॉइंट था कि इंडियन टीम को टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने का। अगर आप ये देखिए कि ये बात हम ग्राउंड में भी कर रहे थे अरुण जेटली स्टेडियम में कि भगना ही भगना है उनको तो फटा। दिल्ली में अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो जहाँ पे घुटने से ऊपर बॉल नहीं उठ रहा है, तो आप सीधा फिर जा रहे हो वहाँ पे जहाँ पे आपकी छाती के नीचे बॉल नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेस को एडजस्ट करने के लिए। और प्रैक्टिस मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन करिए। एक्लेमेटाइज। पर सर क्या आपको लग रहा है ऐसा था कि इन लोग को लगा था कि दिल्ली का मैच तो 5 दिन तक जाएगा ही नहीं, 2.5-3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा? इनकी दिहाड़ी बढ़ क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हुआ है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दिहाड़ी वाइज तो ये परफेक्ट हुआ ना कि 4 दिन का पूरा मैच हो गया, 5वें दिन आधे पौने घंटे में खत्म। तो बढ़िया हो गया, जाके अंगूठा लग गया था, काम हो गया। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया होगा कि प्रायोरिटी क्या है, दिल्ली टेस्ट मैच या ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज। क्योंकि अगर आप दिल्ली टेस्ट मैच खेलते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में अंडर प्रिपेयर्ड जाओगे, ये बात पक्की है। ये अगर टेस्ट मैच 4 दिन में भी खत्म हो जाता है तो भी आप 1 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके क्या मिल जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ती है, हाँ भाई ये सीरीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। अगर हम टेस्ट मैच कर रहे हैं तो फिर टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद देख लेंगे। क्योंकि जो भी लड़के, मेरे ख्याल से आधे लड़के थे इसमें जो दिल्ली टेस्ट मैच में खेल रहे थे। एंड कई बार हम बैटिंग की बात करते हैं, बॉलर्स के लिए भी आसान काम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ग्राउंड पे जा रहे हैं जो सबसे फास्टेस्ट पिच है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाउंस है। वहाँ की बॉलिंग और दिल्ली की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो लेंथ्स अलग है। तो फिर प्लेयर्स के लिए ना इतनी जल्दी एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पर सर हम लोग भी बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ वाला जो होम टूर था, वी न्यू कि वेस्ट इंडीज़ एक बहुत ही सेकंड स्ट्रिंग टीम होने वाली, क्रिकेट उनका अलग है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर लेते, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेयर्स को फ्रेश रखते? लाइक मुझे पर्सनली ये लगा कि अब बुमराह और सिराज का नहीं बनता था वो सेकंड टेस्ट खेलना, कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ बच्चों में खेल रहे हो यार। मतलब सो डू यू ऑल्सो फील कि मतलब, और व्हाट वाज कुड हैव बीन द रीजन? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सेकंड टेस्ट मैच से में आप थोड़े से मेन प्लेयर्स को आप ब्रेक देकर ऑस्ट्रेलिया भेज देते तो कहीं बेटर रहता। क्योंकि आप देखिए जसप्रीत बुमराह एक ऐसा हीरा है हमारे पास, उसको आप हर जगह नहीं खिला सकते। करेक्ट। क्योंकि आपको जब भी मुश्किल होगा ना, आपको जसप्रीत बुमराह चाहिए चाहे वो आपका T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, मेन टेस्ट मैचेस हो, लेकिन जो उसका एक्शन है वो हर मैच नहीं खेल सकता। उसको ब्रेक चाहिए ताकि वो रिकवर होकर अच्छा बॉलिंग कर पाए। बट आई थिंक वो तो मुझे भी लगा कि चलो बिकॉज बुमराह 5 T20I के लिए हैं तो उनको शायद उसके लिए रोक दिया होगा। बट रोको का कमबैक सर, मतलब वो कमबैक हो गया है अभी या बचा है थोड़ा सा? वो गए कहाँ थे? इंपॉर्टेंट तो गए कहाँ ये लिख लेता हूँ, काम आएगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग शोर मचाए थे, गए तो कहीं पे भी नहीं थे। आई थिंक उनकी कॉल है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो उस फॉर्मेट से रिटायर होना चाहते थे।
आईपीएल के ड्यूरिंग दोनों ने डिसाइड किया कि हम टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाएंगे, हम पूरी साइकिल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो आजकल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दिमाग में रख रहे हो कि आप फाइनल साइकिल आपके दिमाग में चलती है कि आप 2 साल उतना खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, क्योंकि देखिए जितना उन्होंने सर्व कर दिया इतना सर्व करना आसान काम नहीं है। जो उन्होंने 15-20 साल इंडियन टीम को दिए हैं बहुत बड़ी बात है। कैसा होगा 2 महीने में जो है 9 महीने में 2 ट्रॉफी पहले में क्या कहना चाह रहे हैं पता चला मुझे कि 2 ट्रॉफी आई है, कि T20 वर्ल्ड कप आई है और चैंपियंस ट्रॉफी आई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है आईपीएल के बाद अच्छी बात है उनको पहली बार लाइफ में ब्रेक मिला होगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, और दोनों जितने मेंटली या फिजिकली फ्रेश लगे देख के बहुत मजा आया। यार रोहित तो कितना फिट लगा यार, कितना ही फिट। सब कह रहे हैं कि उसके बाद नैयर साहब ने लिखा भी कि इस बंदे ने अपना फेवरेट फूड खाना छोड़ दिया है, और अभी आप देखिएगा क्या होने वाला है। जादूगर ओपी शंकर की बात लग रही है मुझे, मतलब इंडिया देखिएगा अभी क्या होने वाला है। और वाकई में रोहित शर्मा के बिल्कुल ऐसे होते बिल्कुल पतले हो गए हैं। लेकिन रोहित और विराट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। देखिए एक होता है ना, जैसे घर में अगर बड़ा भाई हो तो छोटे भाइयों को दिक्कत नहीं आती, और ये 2 बड़े भाई इंडियन टीम के। ये भी लिख लेता हूँ ये क्या आपने अफवाह फैलाई कि अगला लिख कर लाता है यार कुछ भी इतने बढ़िया बात। गिलक्रिस्ट ने पोस्ट डाली है रोहित शर्मा के साथ, बोला कि 2008 में मेरे साथ ये बंदा यहीं पे हमने, और उसके फॉलोअर्स देखिए कितने बड़े हैं गिलक्रिस्ट के। हाँ सिर्फ एक पोस्ट से 24,000। भाई अपन भी डालते हैं रोहित शर्मा की पोस्ट यार। इंडिया क्रिकेट कैंटीन में रोहित शर्मा की बात करते हैं। के लिए उसने सिर्फ एक कहानी बताई है कि 2008 में हम दोनों को डेक्कन चार्जर्स ने लिया था। एक कैप्शन अच्छा सा लिखा गिलक्रिस्ट ने, ऑब्वियसली खुद लिखा होगा, चैट जीपीटी नहीं रहा होगा मेरी तरफ मत देख तो उसमें इतने फॉलोअर्स मिले गिलक्रिस्ट को कि भाई ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे जो कमेंटेटर था उसने रोहित शर्मा से एक सेल्फी लेके डाली और इतनी बड़ी कहानी लिखी है कि किसको पता था कि 2008 में हम डेक्कन चार्जर्स में जा रहे हैं, आज ये बंदा इंडिया के लिए इतना ग्रेटेस्ट बन जाएगा। बात तो है। रोहित शर्मा का डेक्कन चार्जर्स में भी रिकॉर्ड बहुत कमाल का था। आई थिंक इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड बोथ ऑफ देम जीती भी तो थी। जीती हाँ, तो जीती थी। मैं उस टीम में पार्ट था, लेकिन मुझे खिलाया नहीं था उन्होंने। मिश्रा जी क्या टीम थी लेकिन बेकार थी टीम। नहीं टीम बढ़िया थी। तो सर यहाँ अब आप मतलब इन दोनों को तो आप देख रहे हैं, रोहित और कोहली को तो आप देख रहे हैं बड़े भाई की तरह। अब आईपीएल का आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, और मुझे लगता है कि जितनी बार जहाँ भी जाते हैं तो उनसे आईपीएल की बातें तो पूछी जाती है, भाई आईपीएल का बता दो। द बिस्ला ब्लिट्स जो इंटरनेट पे चलता है, मतलब नाम लिख चुका ये जो अर्थ है उस पर नाम लिख चुका भाई बिस्ला ब्लिट्स। बट हाउ डू यू सी दैट, मतलब वो वाली इनिंग्स को आप कैसे देखते हो? उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, अगर थोड़ा बताएं। अगर मैं उसी साल की बात करूँ तो आई थिंक उसी साल मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मेरे को कोई टीम नहीं मिली थी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती थी 50 ओवर्स की, एंड वो हर टीम में अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, तो वहाँ पे हर टीम में 3 फॉरेन प्लेयर जा सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे को ऑप्शन मिली, तो मैं 1.5-2 महीने बांग्लादेश में था, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, अच्छे फॉर्म में आया था। तो जब मैं वापस आईपीएल के लिए आया तो मैं अच्छे टच में था, मुझे लग रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि 2011 मेरा सीज़न अच्छा नहीं गया था जी। जितने भी मौके मिले थे मैं अच्छा नहीं कर पाया था। पहले 2 मैच शायद मैं ड्रॉप था, उसके बाद आई गॉट अ चांस इन बैंगलोर आरसीबी। मैंने कुछ 45-46 रन बनाए होंगे, बैटिंग बहुत अच्छी करी, फिर 5-6 मैच खेला मैं लगातार केकेआर के लिए, एंड 5-6 में मुझे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था यार कमाल हो रहा है। लेकिन नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हो और ओपन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, टीम की एक्सपेक्टेशन रहती है, आपकी खुद की अपने आप से रहती है। मैं टीम से ड्रॉप हो गया, और जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ ना, मतलब मैं अपने आप को कोस रहा था यार कि इतने अच्छे चांसेस मिले थे, गोल्डन चांसेस मिले थे, मैं अच्छे टच में था, एंड आई लेट इट गो। तो मैंने अगले 1 महीने तक बैग खोल के भी नहीं देखा अपना। किट बैग मेरे मिट्टी जमा के घूम रहा था बस, इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर तीसरे शहर, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था यार कि यार इतना अच्छा मौके मिले थे, इससे बेटर क्या हो सकता था। देन आई थिंक प्ले ऑफ में हमारा बाला इंजर्ड हो गया, एंड बालाजी उस टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। हम वो मैच जीते दिल्ली किंग्स, हम चेन्नई गए, चेन्नई में हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कौन सी टीम क्वालिफाई करके आएगी। एंड 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद जब प्रैक्टिस होनी शुरू हुई तब भी मुझे नहीं लगा कि यार मैं खेलूंगा। तब आप प्रैक्टिस भी नहीं, आप नेट्स भी नहीं कर रहे थे यार? तब उस टाइम में एक तो बॉलर्स भी नहीं होते थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे 18-19 लोगों का स्क्वाड होता था, एंड वो तब तक वो साइड आर्म वाली चीज़ भी नहीं आई थी, कोई साइड आर्म से बॉल फेंक देगा, रघु जी नहीं तब तक वो साइड आर्म वाली चीज़ भी नहीं आई थी। तो आपके पास है ना, जब जो टीम मैनेजमेंट का ही फोकस होता था, प्लेइंग 11-12 पे होता था कि 11 ये हैं, अगले 2 कौन खेल सकते हैं, तो ध्यान वहीं रहता था। जब चेन्नई भी गए तब भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, हर किसी को लग रहा था कि यार बालाजी इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह कोई इंडियन फास्ट बॉलर आएगा, जो कि प्रदीप सांगवान और शमी। पर सर तब भी आप बैकअप कीपर तो आप ही थे ना टीम में। कीपर इंजर्ड नहीं हुआ था ना, बालाजी फास्ट बॉलर था ना। ओह, नोबडी थॉट कि कीपर इंजर्ड हो सकता है। तो दिमाग में किसी के था कि फास्ट बॉलर गया तो फास्ट बॉलर आएगा। प्रैक्टिस होनी शुरू हुई, फर्स्ट डे भी कुछ नहीं, एंड देन
जस्ट कल फाइनल है तो आज मैं थोड़ा सा बोला कि यार बैटिंग तो कर ले थोड़ा बहुत, देख शायद कुछ हो। मुझे बोला तो मैंने कहा यार कहाँ होगा कौन यार? थे बोलने वाले? विजय भाई, हमारे असिस्टेंट कोच थे विजय भाई। दैया साहब तो उन्होंने बोला कि तू रेडी तो रह, क्या पता ऑप्शन खुले, तो अभी हम सोच रहे हैं इस बारे में। एंड देन मुझे तब भी लगा नहीं यार क्या पॉसिबिलिटी है, एक फास्ट बॉलर गया तो फास्ट बॉलर ही आएगा, और शमी और सांगवान है हमारे पास। तो मैंने फिर भी थोड़ी नॉकिंग करी वहाँ पे, लेकिन जब मैं नॉकिंग भी कर रहा था मुझे लग रहा था आधे मन से कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार नहीं खिलाएंगे, नो चांस। रात को चले नहीं खिलाएंगे वाला एक खिलाड़ी के मुंह से सुनना कि भाई नहीं खिलाएंगे, कोई अब क्या कह सकते हैं यार कि कर रहा हूँ। खोलिए किट, बल्ला निकला है बाहर। देन जब हम गए वहाँ पे अगले दिन मैच का टाइम हुआ, तो दोपहर को मुझे याद है कि जो मैच होता है शाम का तो 2-3 घंटे पहले नीचे मिलते हैं, टीम मीटिंग होती है और वहीं की वहीं हम लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो जब टीम मीटिंग से 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन आया मेरे पास, पहले विजय भाई का आया, फिर गौतम का फ़ोन आया कि तू खेल रहा है, एंड अब तो मेंटली तैयार हो सकता है, तो फिजिकली तो तैयार हो नहीं सकता। तो अपने आप को प्रिपेयर रख और यू आर प्लेइंग। तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार हाउ इज दैट पॉसिबल, एक फास्ट बॉलर गया तो फास्ट बॉलर गया, मैं कहाँ से फंस गया इस बीच में। और सीधा फाइनल में, और वो भी सीधा फाइनल में। शिट। और वो भी चेन्नई में, मैच भी चेन्नई में था, ओपोनेंट भी चेन्नई है। आई थिंक वो तो फोर्ट्रेस रहा होगा उस वक्त। सीएसके उस टाइम में वैसे अब चेन्नई में खेलते हो, मतलब आपको डर लगता था यार ये इस ग्राउंड पे इस टीम को कैसे हराओगे। एमएसडी का दिमाग बहुत तगड़ी टीम थी यार, सुरेश है ना उस टाइम, मतलब हर मैच में ऐसा काम कर रहा था, कहने की नहीं है, बहुत कमाल की टीम थी। आईपीएल ने आग बरसा रखी। और तब आप उस मैच में आपने कीपिंग भी करी। हाँ, फिर वो गया ना, जब टीम मीटिंग में गए तो मुझे लगा जब मुझे बोल रहे थे तो पता नहीं कौन गया कौन नहीं गया। तो जब टीम मीटिंग में गए तो अनाउंस हुआ तो ब्रेंडन मैकलम उस टीम में नहीं है, जो उससे पहले बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं ब्रेंडन मैकलम की तरफ देख रहा था कि यार ये क्या हुआ है, बेसबॉल क्या कहता था। एंड उससे पहले ब्रेंडम और गौतम के ना पिछले जितने मैचेस से जब से वो दोनों ने ओपन करना शुरू किया था, हर मैच में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टार्ट मिली थी केकेआर को। ब्रेंडम उस साल 30-35 रन बना रहे थे, लेकिन उसकी और गौतम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। तो किसी को भी नहीं लगा था यार कि ब्रेंडम को ड्रॉप करके ऐसा कुछ काम होगा, एंड मुझे लगता है ब्रेंडम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक बार तो उसको झटका लगा कि यार ये क्या हुआ, बट आई थिंक 5-10 मिनट के बाद वो मेरे पास भी आया बात करने के लिए, कोई बात नहीं तू खेल रहा, तू अच्छा, मैं नहीं खेल रहा, तू तो अच्छा कर कम से कम। मैं तो ना बोलता भाई, मैं तो गुद्दी पकड़ता। साढ़े फाइनल मैच में नहीं, अगर किसी में वो अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट होती तो कहते भाई तूने सिफारिश लगाई है। तो जब आप, हाँ सॉरी, तो जब हुआ तो ग्राउंड में गए तो पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी है ना, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था ना, मुझे टाइम मिलता सोचने का, तो मैं कभी भी अपनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाता था। जब मैं बिल्कुल जाता था ना कि यार मैं खेलूंगा नहीं खिला रहे, अब तो पक्का कुछ करना है, तो मैं हमेशा अच्छा खेलता था। एंड ग्राउंड में गया तो मेरे अंदर अलग सी एक एनर्जी थी कि नहीं यार आज कुछ शायद लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। जब आप, ये तब की बात है आप पहले फील्डिंग करने जा रहे थे। हाँ, अच्छा। और जब तब कीपर भी, तब कीपिंग, हाँ ब्रेंडम गया तो मैं ही कीपिंग कर रहा था, कीपिंग भी आप क्योंकि गौतम को उस मैच में क्या था कि गौतम को चाहिए था कि अगर बालाजी गया है तो मेरा एक स्ट्राइक बॉलर बाहर गया तो मुझे एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए। एंड उस सीजन में शमी और प्रदीप सांगवान दोनों खेले नहीं थे। सो ये था कि यार सीएसके के अगेंस्ट खेल रहे हो, चेन्नई में खेल रहे हो, अगर शुरू में इनके आउट नहीं करे तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया, ये 3 बंदों ने रन बना दिए, तो फिर आखिरी में MS धोनी भी बहुत रन बनाएगा। एंड फाइनल में कोई भी नहीं चाहता यार कि विदाउट स्ट्राइक बॉलर खेलना चाहेगा। तो ब्रेटली आया बालाजी की जगह, तो फॉरेन प्लेयर की जगह फॉरेन प्लेयर बाहर भी जाएगा, तो बेचारा मैकलम जी को जाना पड़ गया। लता मंगेशकर बेचारी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा, क्योंकि कैलिस नो चांस कि आप उसके बारे में सोचोगे। चेन्नई के पिच पे आप साकिब के बारे में नहीं सोच सकते, तो सुनील नारायण के बारे में आप वैसे ही नहीं सोच सकते, वो सीजन उसका पैक टीम सर। तो चौथा फॉरेन प्लेयर कौन था? ब्रेंडन मैकलम। तो इनके घर में एक छोटा सा टेंपल बालाजी का है जो इन्होंने कभी बताया नहीं, एक छोटी सी मूर्ति बनवा रखी है, बालाजी ही इनके मेन वो है ना। हाँ। तो वो चोटिल हुआ, वो गए तो कोने में कहीं दीवार में बालाजी की फोटो लगा रखी। बालाजी का एक्सरे लगा हुआ है, फ्रेम करा हुआ कि वो चोटिल हुआ कि उनको आया दिमाग में कि हमें गेंदबाज नहीं चाहिए, हमको यार बंदा चाहिए तो चाहिए। पर सर वो जो 20 ओवर आपने कीपिंग करी, उस वक्त तो दिमाग चल रहा होगा ना, वो पूरा ये क्या दिन है कि ये क्या हो रहा है भाई, रैना पेल रहा है, जगह चक्कर लग रहा हुआ है। एयर इंडिया से दोनों खेलते हैं, रैना से लड़िए। रैना में साथ अंडर-19 बहुत खेला, हम दोनों इंडिया अंडर-19 इकट्ठे खेले। अच्छा। तो जब फील्डिंग शुरू हुई, बॉलिंग शुरू हुई, तो उन्होंने मारना शुरू किया जी, ठीक ठाक मारना शुरू। आई थिंक विजय ने भी ठीक ठाक अच्छा खासा मारा था। एंड जब रैना बैटिंग करने आया ना, तो रैना ने एकदम से गेम चेंज कर दिया। हाँ। ऐसा लग रहा था पहली बॉल से ना 5वां गेंद लगा के आया कि भाई स्कोर कार्ड निकाल ही लेता हूँ लगे हाथ।
तो आपकी उनसे बात नहीं हुई रहना भाई? मैच में कौन बात करता है यार? नहीं। लेकिन मेरे को ये था विकेट के पीछे जब मैं कीपिंग भी कर रहा था, मुझे था कि यार ये बंदा जब इतना मार रहा है और जो मेरे बैच का है, जो मेरे साथ क्रिकेट खेला है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको देख के ही मोटिवेट हुआ कि यार ये मार सकता है तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ। इस स्टेज पे ये भी तो कर ही रहा है। लेकिन उस टाइम ऑलरेडी सुरेश रैना इंटरनेशनल प्लेयर था और एक बहुत बड़ा नाम था, और आईपीएल में तो कितने सालों से सीएसके के लिए कमाल कर ही रहा था। मिस्टर आईपीएल लेकिन उसको देख देख के मैं भी मोटिवेट होता रहा यार कि जब ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे आण का है क्या नाम, हमारे आण का है। So Michael Hussey was 54. मुरली विजय यू आर राइट 42. सुरेश रैना 38 बॉलों पे 73 रन. भाई बहुत बहुत बुरी तरीके रैना ने बहुत मारा था, पिटाई हुई और है. आई थिंक उस सीजन में किसी ने अगर सुनील नारायण को किंग्स अच्छा खेला था तो सिर्फ रैना था, हाँ सुनील बाकी नारायण सबने स्ट्रगल किया था हाँ पूरे सीजन में। 9.25 का इकॉनमी रेट है. किसना भाई ये बुरा होता है इकॉनमी रेट 9.25 का होना. जी भाई अब मैं समझ रहा हूँ ये बुरा होता है। कभी कहते हैं एवरेज अच्छी है इसकी। ये तो बहुत बढ़िया है। So वो 20 ओवर तो जब आप कीपिंग कर रहे थे 20 ओवर सिर्फ चौके और छक्के देख रहे थे हम। हाँ। इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है। बट उस से एक चीज का और आइडिया हो रहा था कि यार ये पिच वो प्रॉपर चेन्नई वाली नहीं है। स्लो नहीं है. जब सुनील नारायण को मैं कीपिंग भी कर रहा था, उसका एक बॉल भी टर्न नहीं हुआ। एंड उस साल जो जिस तरीके से सुनील बॉलिंग कर रहा था, मतलब दोनों साइड इतनी बाहर जा रही थी, कभी अंदर आ रही थी, बाहर जा रही थी, बहुत मुश्किल था। जब उसका टर्न नहीं हो रहा तो किसी का भी नहीं होगा। एंड जब इनिंग्स ब्रेक हुआ, मार वार खा के जब बाहर जा रहे थे ठीक ठाक तो वो 70 मिनट वाली स्पीच किसी ने दी. तो मैं सिर्फ गौतम को ऐसे ही कहता है कि गौतम ये वाली पिच नहीं है, अगर शुरू में 1-2 रन भी नहीं बनेंगे तो बन जाएंगे, ये टिपिकल चेन्नई वाली पिच नहीं है। एंड गौतम अपने जोन में था कि यार, और गौतम का वो सीजन बहुत कमाल का जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। गए बीच में ब्रेक में गए तो मैंने जब अपनी किटबैग से मिट्टी विट्टी हटाई, बैट वैट निकालने की कोशिश बैट वैट निकालने की कोशिश करी। मूवमेंट बन रहा है जी, मूवमेंट बन रहा है। तो जब मैंने बैट उठाया अपना, तो मैंने कहा बैट उठा के देखा, मैंने कहा भाई ये तो दम सा नहीं लग रहा है इसमें कुछ। ये तो मतलब मुझे लग रहा था बायोपिक का सीन बन रहा है. मैंने कहा भाई कि अभी बैट चूमेंगे. मैंने कहा भाई ये तो खत्म सा बैट लग रहा है। एंटी क्लाइमैक्स भाई ये तो मैं भाग के गया अपने दोस्त के पास, टेंडो जो भी असिस्टेंट कोच है मेरा, बहुत रायन अच्छा टेंडुलकर. हाँ, तो मैं उसके भाग के गया, और मैंने कभी ना कभी है ना गौतम के मुंह से सुनी थी कि जीएम के जो बैट है ना बहुत कमाल के होते हैं। तो मैं गया उसके बाद भाग के, मैंने कहा भाई तेरा एक दिन के लिए उधार दे दे बैट। कहता अच्छा बैट तो ले जा लेकिन वापस कर दियो। मैं कहा ठीक है पक्का। तो मैंने कहा स्टिकर लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरा किसी और कंपनी से कह रहा था कि स्टिकर कैसे हो गया. तो मैंने अभी इतनी देर में वो स्टिकर निकालता, मैं अपने लगाते टाइम खत्म हो जाता, तो मैंने उसी बैट के ऊपर फटाफट अपने स्टिकर लगाए, आगे पीछे बैट पकड़ा। मैंने कहा हाँ इसमें कुछ दम लग रहा है भाई। मेरे में दम हो ना हो, इस बैट में दम लग रहा है। भाई साहब यार ये क्या स्टोरी है यार. खतरनाक। आप सोचो चल रहा है. वो बैट अभी तक संभाल के रखा हूं मैंने, एक लौती चीज है मेरे पास जो मैंने तब के टाइम की संभाल के रखी नहीं, क्योंकि मैं इसको विजुअलाइज कर रहा था कि मिट्टी हटाई, बैट निकाला, मुझे लग रहा था कि बैट को चूमेंगे एक बार. बैट को तो नहीं लग रहा है. कैसा बताऊं भाई और सोचो जो बंदा उधार दे रहा कह रहा भाई वापस कर दे, पता ही नहीं उस बैट से चेन कुली की मैन होने वाली। वो भी तो चलो कि भाई ये करने वाला काम। जब स्टार्ट हुआ तो गौतम पहले ही ओवर में आउट हो गया। हाँ 3 रन पे ना, आई थिंक 2 या 3 रन. इल्फनाउस को आउट हुआ शायद मारते हुए। हाँ करेक्ट, बोल्ड बाय बेन इल्फनाउस. तो एक्चुअली क्या होता है ना, केकेआर में सबसे अच्छी बात है कि जब या तो गौतम से बैटिंग कर लो या आप जैक कैली से बैटिंग कर लो, आप एक बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। आपको पता है कि दोनों के दोनों मारेंगे, आपके साथ काम करते रहेंगे, आप बिंदास होकर अपना गेम खेल सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। एंड जैक कैली से कहना, वो मतलब इतना लेजेंडरी बंदा है कि बैटिंग करने जब आता है ना, वो कैसी पिच पे खिला लो, कोई भी बॉलर उसके बैट के बीच में लगेगी बॉल, ऐसा हो ही नहीं सकता वो कहीं भी ऊपर नीचे लग जाए, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सीधा बैट के बीच में। आज मैं कहना था तू क्या है पर चलिए गंभीर आउट हो गया। उसके बाद उस वक्त आपको कुछ लगा, दिमाग में कुछ आया? नहीं, बहुत बड़ा झटका लगा यार कि मतलब हमारा बेस्ट प्लेयर आउट हो गया, जो फाइनल मैच गौतम गंभीर आउट हो गए, जो इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, और जितना बड़ा मैच था गौतम हमेशा उतना बेटर ही करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है गौतम की अगर आप कैरियर भी उठा के देखेंगे, जितना मुश्किल मैच आया गौतम ने उतना अच्छा परफॉर्म किया है। 97 वर्ल्ड कप फाइनल। तो मैंने कहा यार ये तो आउट हो गया, अब तो यहाँ तो जीतने की आस ही खत्म होगी, अब कैसे करेंगे? काम ही खत्म हो गया। तो जैक के मैं तो अभी तक एक बॉल भी नहीं खेली है, बैट ऐसे ही रह गया। सोचो चेन्नई के स्टेडियम में फिर एक बिल्कुल हरियाणा के प्रांत असंध गांव से एक बंदा चल रहा है जिसका बैट भी काम नहीं कर रहा, मिट्टी हटाई जा रही है, और उसके बाद एक बैट मांग के फिर चल रहा है कि चलो भाई अब काम करके आते। तो जिम्मेदारी वाली बात थी कि चलो खेलते। जब कैलिस आया तो अब कैलिस कह रहे ज़्यादा बात नहीं करता, उसकी समझाने में मुश्किल हो जाता काम। वो जो इंग्लिश बोलता है वो समझना बड़ा मुश्किल काम है। एक जाट वहाँ पे इतना प्रेशर, फाइनल मैच मांगा हुआ बैट, उसके बाद अंग्रेजी समझूं, अंग्रेजी में समझूं मैं, जो करना कर ले।
तो जो 1-2 ओवर खेले, तो 1-2 ओवर के खेलने के बाद आई थिंक एलबी मॉर्कल था, एल्विन मॉर्कल, उस ओवर में 3-4 चौके मारे मैंने, तो वहां से थोड़ा सा हरियाणा में मोमेंटम कहते हैं चौका मानो ना लांडा लगाया। एलबी मॉर्कल के उन्होंने लांडा लगाया, पहले 3-4 चौके लगे। ये हमारे यहाँ भी कहते हैं पर कुछ और कहते हैं इसको, अच्छा कहते हैं, लांडा नहीं कहते, मिलता जुलता है कुछ कहते हैं। में कहते हैं लांडा लगा दिया भाई तो मॉर्कल का लांडा लग गया, 3-4 चौके आ गए। उसके 3-4 चौके लगे, तो वहां से थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं यार बन सकती है बात। फिर आई थिंक अश्विन के भी 2 छक्के लग गए और आगे बढ़ के सर, आगे बढ़ के एक बार तो अश्विन ये रुक भी गया था, उसके बाद भी छक्का पड़ा। ये पूरा होमवर्क करके आया भाई, ये पूरा होमवर्क है। छपा हुआ। हाँ मतलब वो मैं देख रहा था आपकी इनिंग, तो वो आए मतलब एक दो बार एक छक्का आप मार चुके थे तब तक शायद, एक मार चुका दूसरे वाले में। तो उनको आई थिंक अश्विन क्लेवर तो है ही, उनको लगा होगा कि केकेआर दोबारा फाइनल में ये भी जीती थी 2023 2024 में हम मिले हैं जब पहली बार केकेआर फाइनल में, बिस्ला जी और हम कमेंट्री कर रहे हैं फाइनल मैच की, फिनिश हमने किया है, फिनिश हमने किया और केकेआर तब ये वहाँ स्टेडियम में भी गए हैं, तो तब मैंने इनकी, क्योंकि जियो ने वो वाली फुटेज निकाल के रखी हुई थी कि ये देखे और ये शॉट्स दिखाए गए, तब देखे मैंने भाई निकल के निकल भाई तो कह रहा निकम्मा दोस्त है। इससे पहले मेरे को 1 साल से 3 महीने से जानता था, इसने देखा शॉट तभी है। तब बड़ी टीवी में स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, पूरा चल रहा है मामला, जैसे सहवाग सर भी बैठे हैं वो भी अपना चल रही है कि हाँ भाई यार क्या बात है, बिस्ला क्या हाल है। इनका तो नमस्ते भैया, कैसे हो भैया, अच्छा हूँ भैया, सबका इनका चलता है भैया भैया चलता है, इनके भैया कल्चर है क्रिकेट में यार कि आप भैया बोलते हो, बड़े भैया भैया बोलते हैं। और मतलब हम तो नजरें उठा के भी नहीं देख सकते, मतलब भैया खड़े तो साइड में निकल जाएंगे, इतना खौफ है भाई। तो फिर जो छक्के मारने पर आते तब कोई खौफ नहीं है, तब तो भाई लपेट। मतलब जितने भी हमारे सीनियर्स हैं 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा खड़े होके साइड में निकल जाओ बस, हेलो आए भैया क्या हाल है, हाँ जी ठीक है भाई, हाँ। तो फिर आपने अश्विन को उन्होंने बॉल एक्शन करते करते रोक लिया, उसके बाद भी आपने छक्का मारा, उसी बॉल पर छक्का मारा, तब तक आपको लग गया था कि आज बना दिया मैंने। मतलब उससे पहले भी क्या होता है ना, अगर आप मेरा केकेआर में रोल देखोगे, बहुत बार मैंने क्या किया था, पावर प्ले अच्छा कैच किया था, हाँ बट मैं विकेट नहीं थ्रो करके चले जाता था। हाँ पावर प्ले में अच्छा काम कर दिया, 7वें 8वें ओवर में आउट होके चले गए। बट उस दिन ये था कि यार मुझे लगा कि यार अच्छा स्टार्ट मिल गया और यहाँ से अगर थोड़ी देर और खेल गए, सोचता तो पहले भी था लेकिन कर नहीं पाता था, उस दिन हो गया। और ऊपर से फिर एक बंदा सामने ऐसा था कि जो सिर्फ एक ही लाइन बोलता था लेकिन काम की लाइन बोल के चले जाता था आपको, तो उसका तो धीरे धीरे करके पार्टनरशिप बिल्ड होनी शुरू हुई और कहीं पे भी ना वो रन्स नहीं रुके। अगर शायद वो कहीं 2 ओवर टाइट डाल देते तो मेरे गुदगुदी मच जाती जैसे पहले होती थी हमेशा, और मैं आउट हो जाता। वो रन्स कभी रुके ही नहीं उस मैच में, तो कभी ना कभी वो छक्का आता ही रहा, चौका आता ही रहा, तो रन्स चलते रहे। इसी वजह से मेरी और उस मैच में कैलिस की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी। तो जब ऐसे आप चौका छक्का मारते थे तो आप ऐसे शाहरुख को देखते थे कहाँ है? यार कितना बड़ा वो है स्टेडियम है, कहाँ से याद रहता है? ऐसे दूर से दिख रहा हो शाहरुख है भाई, जैन भाई क्या चौका छक्का लगा, शाहरुख पे नजर जाती तो देख रहा है कि नहीं मालिक कहाँ है। अब मैं दूर से कर दे रहा हूँ, जब बना रहा रुक जा शाहरुख, रुक जा बना लग रहा, 2 मिनट दे देना मुझे। मतलब ऐसा होता होगा ना कि छक्का हल्ला कट रहा है केकेआर का, और दूसरी बात तो बंगाल अपना जो है मामला सेट कर रहा है। बट सर हम लोग ये कह रहे थे केकेआर उससे पहले बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी थी कि बेस्ट चीयर लीडर उनके हैं, बेस्ट स्टाफ उनका है, चीयरलीडर दिखे आपको? भारत आदमी क्या देखेगा। क्रिकेट तो बाकी टीमें भी खेल रही है, मैं देख रहा हूँ आगे की टिकट ले रखी है, मैच दिख नहीं रहा। उस टाइम के प्लेयर्स नहीं दिखे आपको? प्लेयर यू का हो, बट मतलब पॉइंट वही था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई थी कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, शाहरुख खान आते हैं, प्रॉफिटेबल हो गई, जर्सी बहुत अच्छी है, लोग केकेआर की बातें कर रहे हैं और जीत कुछ नहीं रहे थे। सो वो मतलब क्या टीम में वो चीज़ प्ले होती थी क्या कि यार हम कुछ जीत नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है? आई थिंक जिस टाइम की आप बात कर रहे हो 2008-9-10 जी, जब 11 में केकेआर ने रीबिल्ड किया था, तो मैक्सिमम जो प्लेयर्स थे आई थिंक हो सकता है सारे ही हों, बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि आई थिंक जो हमने जाने के बाद जो सुना था वहाँ पे कि टीम को बिल्कुल नई तरीके से तैयार कर रहे थे, क्योंकि जो पहले 3 साल में एक हमेशा प्रेशर रहता था कि यार केकेआर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है, बट जीते नहीं हैं अभी तक जी। तो उस चीज़ को ख़त्म करके बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते थे, रीस्टार्ट करना चाहते थे कि यार कहीं ना कहीं कोई भी अगर ऐसा पार्ट हुआ तो उसके दिमाग में रहेगा ना हम नहीं जीतते हैं। सर 50 होने के बाद तब आपको लगा कि आज 100 बन सकती है? हाँ 50 होने के जब आपने 50 बल्ला के बाद उठाया, जिस पे 80 आपने कोई और स्टिकर हाँ, किसी पर के, ये पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, जब बल्ला उठाया व्हाट वाज दैट फीलिंग 50 होने के बाद? मैं तो ये सोचता वापस देना। मांग के लाया लाया हूँ, बताओ उठाना पड़ रहा है किसी का बल्ला है। हाँ। लेकिन 50 लग गए मेरे इस बल्ले से, अब क्या चलेगा? 50 लगने के बाद मेरे को आइडिया हो गया था ये बल्ला वापस लेगा नहीं वो दे देगा।
वापस कर देगा। पर क्या फीलिंग थी जब आपने बैट उठाया, क्राउड को एक्नॉलेज करा? हाँ यार, पूरा बंगाल देख रहा था यार, এখন কি हो जाती दादा, मनविंदर बिश्रा पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, फाइनल मैच था साहब। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 50 बनने के बाद एक ही फीलिंग थी यार कि अभी और करना है, यहाँ से छोड़ना नहीं है अभी। क्योंकि उस सीज़न में अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, बट KKR, हम लोग, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हमारी टीम बहुत बार जीते जिताए मैच भी हारी थी। और CSK का हमेशा ये होता था कि CSK अगर आप उससे पहले हिस्ट्री भी उठा के देखोगे ना, उनको पता था कमबैक कैसे करनी है। हार के हमेशा वाले को बाजीगर। कि आप CSK को देखोगे और दूसरी टीम आप एकदम से जीत रही है, देन सडनली आखिर के 2-3 ओवर में गेम चेंज हुआ और CSK जीत गई। तो मुझे ये था कि यार अभी 50 बन गया, मेरे बैट बहुत अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे विकेट थ्रो करके नहीं जाना, क्योंकि कोई भी नया बैटर आएगा उसके लिए मुश्किल होगा। 2-4 बॉल लेगा, इतनी देर में रन रेट और बढ़ जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं तो मतलब खुरापाती हूँ, तो कुछ ना कुछ कर जाता। मेरे सामने जो बंदा था ना जैक कैलिस, जिस तरीके से, जिस कामनेस से वो खेल रहा था ना, तो जब वो इतना शांत होकर खेल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फाइनल मैच है, वो अपने तरीके से गेम चला रहा है, तो आपको भी लगता है यार कि इतने ठहराव के साथ ये बंदा खेल रहा है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। यानी कि उस दिन रैना की बल्लेबाजी से आप मोटिवेट हो गए, तब आपने सोच लिया नहीं, कि शुरू से बोलो ना, बालाजी की इंजरी से मोटिवेट हुए। वो तो टेम्पल है ना वो तो। नहीं भाई, मैंने कभी भी लाइफ में नहीं चाहता कोई प्लेयर इंजर्ड हो। पर वो तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, जो कहते हैं ना, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था? बालाजी ठुक गए थे, नहीं बट हाँ, उसके बाद चोट लग गई थी उन्हें। हाँ, फिर टर्निंग पॉइंट तो ये था, उसके बाद सारी गौतम गंभीर भी टेंडस काटे। बट 14 ओवर में 139 थे जब आप आउट हुए, 89 पर एगनाइजिंग क्लोज टू अ सेंचुरी। तब जब वो वॉक बैक थी 89 पे, जब वापस जा रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब आप गाली हरियाणवी में दे रहे थे या आप हिंदी में दे रहे थे, या क्या लग रहा था आपको? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मतलब आई वाज डेड टायर्ड, खत्म हो चुका था। 20 ओवर कीपिंग कर रही थी। क्योंकि आप चेन्नई में जब भी आते हो ना, और स्पेशली अगर आप IPL में खेल रहे होते हो, कुछ देर के बाद है ना, आपके दिमाग का और शरीर का कनेक्शन खत्म हो जाता है। बात कर लो, नहीं, but I think he is also talking about कि किस एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि वो आपको मेंटली भी डेड कर देता है। मेंटली भी देन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि आप क्या एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप CSK को देखोगे ना, CSK इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करता था। बैटिंग करते करते एक ओवर में ग्लव्स मंगाएंगे, कभी हेलमेट मंगा लेंगे, कभी पाँव पकड़ लेंगे, लेकिन बैटिंग करते दूसरी जो टीम आती है ना, अगर आप बार बार पानी मंगाओगे तो अंपायर आपको मना कर देगा। अगर आप हर ओवर में पानी मंगाओगे तो अंपायर आपको स्ट्रेट अवे मना कर देगा, आप हर ओवर में नहीं मंगा सकते। अनिल चौधरी जी मतलब स्ट्रेट अवे मना कर रहे थे उस टाइम पे। अनिल चौधरी तो थे नहीं ना। बाद में इंटरनेशनल अंपायर बाद में बने। सो बाय द टाइम यू आर आउट, मैं बिल्कुल खत्म था। मेरे को ये था कि किसी तरीके से चौके छक्के लग के और जितने मैं बना सकता हूँ बन जाए, बट भागने वाला काम खत्म हो चुका था। जब मैं जा रहा था, मेरे दिमाग में ये भी था कि यार यहाँ से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, पहले भी हमने कई बार गुफा हो चुका है, दोबारा ना हो जाए, तो मेरे को थोड़ी देर और रुकना चाहिए था, बट लेकिन फिजिकली एग्जॉस्टेड था पूरा। बट यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेंचुरी? हाँ, मेरे में यही सवाल था कि आपके मन में शौक नहीं है कि यार? नहीं, जब इतना खेल लेते हो ना, मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर इतना सोचता है। जिस दिन बननी होती सेंचुरी बन जाती है। क्या बात करो, मेरे पापा तो पूरी गाली दे दे के थक गए। अपने 100 के चक्कर, साला अपने 100 के चक्कर में देख कितनी देर लगा रहा है। अरे हम तो दूसरे को भी देते हैं कि इसकी 50 नहीं होती, उसने रन बना लिए। तो आजकल ये भी तो होता है, उसने ये कर दिया, उसके हो सकते थे, भागा नहीं, वही नहीं हुआ। मतलब नहीं, मुझे लगता है कि आजकल प्लेयर्स नहीं सोचते। जिस दिन बननी है उस दिन बन जाएगी, जिस दिन नहीं बननी होगी ना, आप कितने ही घोड़े दौड़ा लो, नहीं बनेगी। तो यू वर, बट यू नॉट काम, वर यू काम? मैं हाँ, हो गया, सैटिस्फाइड था कि हाँ ठीक है, जो हो गया बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से बाकी प्लेयर्स हैं वो कर लेंगे। बट फिर नियरली गुफा हो भी गया था ना। उसके बाद लक्ष्मीरतन शुक्ला आए, 3 रन पे आउट हो गए। उसके बाद शाकिब अल हसन आए और आखिरी 20वें ओवर में मैच जीती वाली के क्या। और वो भी मैं बता दूँ आपको, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था, अगर हिलपनॉस नो बॉल नहीं डालता, हाँ, जिसपे साकिब शायद आउट हुआ था, आउट भी हो गया था, फुल टॉस थी, बेस से ऊपर, तो रूल समझा दूंगा, बेस से ऊपर फुल नो बॉल होती है। लपेट रहा हूँ, तार लपेट के शो खत्म होते तार ले जाऊंगा। तो नो बॉल, ऑप्शन ब्लॉक। नो बॉल हुई, हाँ, नो बॉल पे शायद वो भागे, और फिर अगली बॉल पे फ्री हिट का शायद चौका लग गया। नहीं तो हमारे रहे थे वो आखिर के 6 बॉलों पे 14 या 15 रन, एंड फाइनल मैच में 14-15 रन आखिरी ओवर में। बहुत प्रेशर है भाई, बहुत, इतना तो पता है मुझे, बहुत प्रेशर है। तो नो बॉल हुई, फ्री हिट हुआ, तो फिर रह गया आखिरी ओवर में 9 रन, एंड मनोज तिवारी ने बहुत अच्छा फिनिश किया, 2 चौके मारे थे शाकिब और मनोज ने। अगर वो नो बॉल नहीं तो साकिब आउट ही जाता। हाँ, साकिब आउट हो गए थे, लेकिन वो बेस से ऊपर बॉल थी तो नो बॉल होगी। मैच जीता, ट्रॉफी हैंडओवर हुई, हो गई। शाहरुख खान ने दाल पप्पी करी थी। शाहरुख खान ने आके पप्पियां झप्पियां करी। आई थिंक एक इंटरव्यू में आपने ये भी बोला है कि आप वो क्लिप कई बार दोबारा भी आपने देखी। देखते हो बिल्कुल। सब आपसे वही पूछना चाहते हैं कि शाहरुख और आपकी बॉन्डिंग इतनी तगड़ी थी, शाहरुख खान ने बिस्ला जी को मतलब गोदी में मतलब उठा ही लेते थे, जैसे कि
आर्यन है तो वो तो कैमरा के सामने था। पीछे जा आर्यन 1 मिनट के लिए, आर्यन के गुद्दी में लगा, आर्यन पीछे गया, बिस्ला जब गोदी उठाया, मतलब कि क्या बात है, पहली ट्रॉफी केकेआर की आई है। मैन ऑफ द मैच बने आप। जूही चावला उस टाइम पर थी, मतलब बहुत कुछ था यार वहाँ पर। तो क्या हुआ मैच के बाद, क्या हुआ? वो जानना चाहते हैं। कचौड़ी भी खाइए, ढोकला भी खाइए। मैच के बाद वो हुआ जो कभी केकेआर में हुआ नहीं था, इससे पहले जीते नहीं थे। सबसे पहले तो जीते नहीं थे। पहली बार ट्रॉफी उठाई थी यार। एंड आई थिंक वो जो मोमेंट ऐसा था कि सब लोग ऐसे जोन में चले गए थे कि यार किसी ने सोचा नहीं था जब वो सीजन स्टार्ट हुआ था कि इस बार चैंपियन बनेंगे, या वो तो धीरे धीरे करके एक्सपेक्टेड थी हर चीज यार वहाँ पे। अच्छा खेलते गए, बल्ला बहुत बनता मांगा गया। हुआ है, चीजें हो रही हैं, लेकिन आप ट्रॉफी जितवा दे रहे हो वो। एंड आई थिंक वो सभी के लिए स्पेशल मोमेंट था, चाहे वो हमारे कैप्टन हो गौतम, शाहरुख भाई हों, जितने भी कोचेस थे उन्होंने काम जिस तरीके से किया था, पूरे एक ग्रुप के लिए मुझे लगता है वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ। जैसे ही हम मैच जीते तो मैं बिल्कुल ख़त्म था। सो मैं खड़ा हुआ था अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो कि एसी है, वहाँ किसी तरीके से कोशिश कर रहा था कि सांस में सांस आ जाए, रिकवर कर जाऊँ। लेकिन जब आप बहुत सारे प्लेयर्स डगआउट में बैठते हैं, गौतम को भी आप हमेशा देखोगे डगआउट में बैठा था प्लेइंग टाइम तो में, आज भी वहीं बैठे होते। कि अगर आउट भी हो गया तो डगआउट में बैठेगा, पैड भी नहीं उतारता बहुत देर तक। कोचेज़ वगैरह सब वहाँ बैठे रहते हैं, अंदर मैं, ब्रेटली और शायद ब्रेंडन मैकलम खड़े होंगे। एक विनिंग मोमेंट आया जब वो पूरी टीम जीती, उसके बाद जिस तरीके से मैंने मतलब वो भागते हुए देखा ना, मतलब यार जो लेजेंड्स थे हमारी टीम में, कि वो जिस तरीके से मैदान में भागते हुए जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, खुली छूट है, 100 मीटर तक भाग गए, स्प्रिंट लगा दी है। देन यू रियलाइज़ कि यार लाइफ में कुछ हो गया है, कुछ लाइफ में ना स्पेशल चीज़ अचीव कर ली है आज तूने। तो मतलब इससे पहले ये लगता था यार, जिनको हम टीवी में देखते थे यार, ये हमारी तरह क्रेजी नहीं हो सकते, मतलब ये मैच जीत के पागल नहीं हो सकते। बिल्कुल। बट व्हेन आप देखते हो कि ब्रेंडन मैकलम भाग रहा है, जो नहीं खेल रहा, उसके बाद भी टीम के लिए जो उसका है, गौतम भाग रहा है पैड पहने पहने, मतलब आप जब उसको देखते हो फिर कहते हो यार कि भाई आज कुछ तो हो और रहा आप ही ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे? है। मैं फिर धीरे धीरे करके कहता हूँ कि मेरे बिल्कुल मैं खत्म था। अरे भैया एक आ रहा है लंगड़ा प्यारी पीछे, उधर भी देख लो जिसने 89 करे, नवासी आ रहा है एक पीछे से। बट फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मतलब ये तो तुमने बहुत सुना कि शाहरुख खान ने सबको गिफ्ट दिए, टैग हॉयर की घड़ियां दी, आपको भी मिली सर वो घड़ी? सबको। वो रखी है, बेच दी? नहीं बेचूंगा क्यों? मैं बेच देता भाई। नहीं मैं बहुत चालू आदमी हूँ। मैं देखता हूँ OLX पे कितने की आ रही है। मैं न्यूज में आया चालूपन पे, तो आपका पूरा रविश की रिपोर्ट आई है। आज मैं बताऊंगा आपको जहन है कितने चालू। केकेआर के टाइम के आई थिंक 3-4 वॉच है मैं। एक तो मैंने पहनी हुई है चैंपियंस लीग की, चैंपियंस लीग की, IPL की जो हमें घड़ियाँ मिली अभी ऐसे हाथ संभाल के कैसे रखी हैं। उतारनी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और वैसे तोहफे भी बहुत मिले हैं मैन के, क्योंकि मैन के साथ 2 साल कैसे बिल्कुल तोहफे? रहे, अटैचियाँ हो गई, ये तो गिनती नहीं, बैग अटैचियाँ, विदेशी तोहफे और ये सब। तो शाहरुख भाई ने एक प्लॉट, एक टीवी मिला था, टीवी भी दिया। मेरी मम्मी अभी भी उसमें देखती हैं, अभी भी कमेंट्री सुनती है आंटी उसी में। एक एक चीज़ देखती है, एक एक बॉल देखती है, कबड्डी हो क्रिकेट हो, एक बॉल नहीं छोड़ती है। कबड्डी जब वो पूरे दिन छोटा पूरा लड़का आता ना तेरे साथ, मैच बदमाश। वो है पिटने वाला, वो है बढ़िया। तो मेरी मदर पूरी एक एक बॉल देखती हैं अच्छे से। तब 2012 में अंकल आंटी को मतलब वो मूवमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहीं थे वो हिसाब नहीं, गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे तब तक। शिफ्ट अच्छा गुड़गांव में थे। तो मेरे से भी किसी ने पूछा भी था, मुझे ये लगता है कि जो अगर मुझे शायद पहले पता होता कि मैं फाइनल मैच खेल रहा हूँ तो उनको फ्लाई करा के मैच दिखाता अरे यार, बट मुझे पता ही 2-3 घंटे पहले चला था, तो मैं वो काम कर नहीं पाया कि शायद उनको भी देख, अगर वो ग्राउंड में उस दिन देख लेते तो उनको भी लगता है उनके बेटे ने कुछ कर लिया लाइफ में। शाहरुख को बोलते एक प्राइवेट जेट अरेंज करता, उस पे क्या करता? नहीं, तो जीतने उसे के बाद पता तो चला ना शायद 89 आएगा। जीतने के बाद तो कर रहे थे शायद, पहले तो नहीं करते। बट फिर आपका उनके साथ इक्वेशन कैसा रहा? उनसे मुलाकात हुई उसके बाद, व्हाट डिड ही टेल यू? मुझे ऐसा लगता है शाहरुख भाई को साथ जब भी, मैं कह रहा हूँ सीनिंग से पहले भी जो इक्वेशन था ना, वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह था। जब भी वो आपसे बात करते थे, उनकी जो क्वालिटी है ना, मतलब उनका ये नहीं रहता कि यार ये मेरी टीम के 5 बंदे बड़े हैं, ये बड़े नाम है तो इनसे बात करनी है। उनको अपनी टीम के हर प्लेयर का नाम पता होता था, प्लेयर छोड़िए, कोचिंग स्टाफ के हर बंदे का नाम पता होता है। नाम से मनविंदर बोलते थे, मानविंदर बोलते मेरे को हर कोई बिस्ला बोलता है, मानविंदर कोई नहीं बोलता है। शाहरुख भी भाई छोटा ही बोलते हैं, हमेशा मेरी बात सुन, छोटा ही बोलते हैं। उनकी क्वालिटी है कि मतलब बड़े भाई की तरह हमेशा बात करते हैं। और मुझे एक याद है, उसी सीज़न के अंदर हम लोग पंजाब से एक जीता जिताया मैच हारे थे, बिल्कुल जीत रहे थे हम लोग, 1 साइड मैच चल रहा था एंड आखिरी के 2 ओवर में वो गेम चेंज हो गया। परवीन कुमार ने 19th ओवर बहुत अच्छा डाला एंड 20th ओवर में किसी ने बहुत कमाल का डाला, और मेरे को 2 ओवर में मुश्किल से 13-14 रन चाहिए होंगे और 7-8 विकेट पड़ी हुई थी, और हम लोग वहाँ से मैच हार गए। उस दिन जब मैच खत्म हुआ, सब कुछ हुए, नीचे जब हम पार्टी में गए थे, शाहरुख भाई का बहुत मूड खराब था कि मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मैच हार गए, क्योंकि उससे पहले जीते नहीं कभी जीते नहीं थे। तो मुझे याद है कि शायद कोई बुलाने आया था, मैं और मनोज तिवारी गए थे उनके पास
एंड वो पूछ रहे थे मतलब क्या है यार कि क्या तुम लोग क्या चल क्या रहा है, कैसे हार गए, समझ में नहीं आ रहा। देन आई थिंक मन्नी ने शायद बोला था उनको, शाहरुख भाई चिंता मत करो, इस सीजन में हम लोग जीतेंगे। नहीं लगता बिस्ला नहीं लगता लगे हुए शाहरुख भाई वहाँ कि इस सीजन में जीतेंगे, चिंता मत करो। एंड वो भी गया उस सीजन के अंदर। So what did he come and tell you after the final? ही इज़ वेरी प्राउड कि जिस तरीके से मैं खेला, और वो कह रहे थे कि उनको एक रात पहले सपना भी आया था कि बिस्ला फाइनल में खेलेगा, अच्छा खेलेगा और मैच जिताएगा। सर ये तो थोड़ी अब ये मुझे नहीं पता, ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है। क्या पता भाई आया भी हो। मुझे एक दिन आया था क्या? शाहरुख पोछा लगा रहे घर में मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने क्या बोला था कि धंधा बिठाएंगे ना एक दिन, बिठाएगा पक्का। ऐसी बातें करके भाई फिर मैं उठा, फिर मैंने देखा अपने शीशे में जाके कि अपनी देख तो ले शक्ल, शाहरुख भाई थोड़ी आएंगे यहाँ पे मयूर विहार में। बट सर फिर तेरे सोते सोते किसी ने चाटा नहीं लगाया? ये अरमान सोते सोते नहीं, जागते जागते होंगे पूरे। तो वो जो आपने फेस डिफाइन करा कि किट बैग धूल खा रहा था, बल्ला नहीं उठाया, पूरे सीजन बैटिंग नहीं करी, एक क्रिकेटर के लिए वो फेस कितना डिफिकल्ट होता है? बिकॉज हम लोग ऑन ग्राउंड मुझे लगता है स्ट्रगल देख लेते हैं कि रन नहीं बन रहे हैं या क्यों हो रहा है। हाँ अभी भी जब लगातार 2 बार 0 कोहली आउट हुआ तो क्योंकि कोहली पगलू है भाई, तो अंदर ही अंदर एक सुबह 8 बजे उठ के बैठ रहा है बंदा। चलो हम आपके तो 6 बजे का कॉल टाइम रहता है कमेंट्री के लिए, 6 बजे मुझे पता क्या होता है, हाँ भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, अरे तेरी वेट कर, भाग रहे हैं कमेंट्री में पहुंचना है, आपको पहले प्री शो भी करना है। बट हमारे जैसे लोग अब घर पे उठ रहे हैं 8 बजे की, चलो आज मैच है पहले ही कर लेते हैं। फिर आप देखते हो कोहली लगातार 2 मैच 0 पे आउट हुआ है, इतना बड़ा लेजेंड, और वो अपने आप को कोस रहा है, जाके ऐसे मार रहा है। आपका तो मिट्टी नहीं हटी। हाँ मतलब आपने ये बताया कि आपने अपनी किट बैग नहीं छुआ, उसमें मिट्टी लग रही थी, पूरे सीजन बैटिंग नहीं करी। सो भाई मैं कह रहा हूँ कि ऑन स्क्रीन ऑन ग्राउंड जो होता है वो तो हमें दिखता है एज फैंस, ये जो पीछे का ये जो क्वाइट स्ट्रगल होता है, ये आप एज अ बैट्समैन या एज अ प्लेयर को इसको कैसे डील करता है? अगर आप मुझे देखोगे, मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर के लिए सबसे मुश्किल काम वही होता है जब वो खेल नहीं रहा होता। सबको, बहुत सारे लोगों को लगता है यार क्या हुआ नहीं खेला, IPL का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। कोई भी प्लेयर हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्राइस में चले गया, अगर वो नहीं खेल रहा ना, तो जो फेज़ होता है ना निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब आप देखते हो यार उस टीम का जो प्लेयर हीरो बन गया, मेरी टीम में आज इसने रन बना दी, इसने विकेट निकाल दी, मैं अच्छा तो हूँ लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा। क्योंकि जब आप IPL में सेलेक्ट भी होते हो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप बहुत अच्छा करके आए हो, वहीं से आपको पिक किया, और तो आपको अच्छा करने की हैबिट है, आपको हैबिट नहीं है बाहर बैठने की। देन आप सडनली ये देखते हो कि यार टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं लेकिन मैं तो बाहर बैठा हूँ यहाँ पे। तो जो अगर आप, मैं कह रहा हूँ एक बहुत अच्छी प्राइस पे भी गए हो, बेशक आप करोड़ में गए हो, आप 2-3 मैच के बाद अपने आप को ये देख रहे हो तो यार मैं खेल क्यों नहीं रहा। और जब आप नहीं खेलते हो ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वो उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते, दिल से नहीं कर पाते हो। जब आपको पता होता है ना मेरे 2 दिन बाद मैच है, मेरे को 100% तैयारी करनी है, जब आपको पता भाई अगले 3 मैच में तो खेल नहीं रहा, तो तैयारी भी है ना आपकी 50% ही होती है, पूरे आप मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाते उस चीज़ को। कि कोई प्लेयर है 5 मैच बाहर बैठा, छठे मैच में मौका मिला एंड ही इज़ नॉट रेडी, उसको लगता है यार कि मतलब उसको क्या, वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 15-20 दिन अपनी टीम का मेन प्लेयर नहीं होता, जिसकी उसको हैबिट है बचपन से कि अच्छा ही करता हुआ आ रहा होगा, तो सडनली आप कहते हो यार कुछ तो मिसिंग हो गया लाइफ में। तो आप है ना उस चीज़ से बिल्कुल अपने रास्ता चेंज कर लेते हो कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं कि आप कुछ और करने लग जाते हो, बट कहीं ना कहीं जो आपका एक रूटीन होता है वो रूटीन टूट जाता है। तो बाहर बैठा मुझे लगता है किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड मेंटली डिड इट टेक अ टोल ऑन यू? 100%। आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी स्टेट के मेन प्लेयर हो, आप लगातार अच्छा कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, मैं जाता हूँ, मेरा जाके ये रूटीन होता है, मैं 20 बॉल खेलता हूँ, उसके बाद वार्म अप करता हूँ, मैच में जाता हूँ, 20 ओवर फील्डिंग करता हूँ, मैं इस तरीके से बैटिंग करता हूँ। देन सडनली आप एक टीम में जाते हो जहाँ पे आप 15 में ही नहीं हो, ग्राउंड पे आप हो नहीं, लेकिन आप हो कहीं ना कहीं उस सर्किट में, इकोसिस्टम का पार्ट हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी प्लेयर से अगर बात करोगे, स्पेशली अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करूँ तो मैं, वो कहेगा मुझे बेस प्राइस में ले लो लेकिन खिला दो। मेरे को करोड़ में लेके बाहर बिठा देते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, करोड़ तो खर्च हो जाएंगे थोड़े सालों में, लेकिन मुझे खेलने को मौका मिलेगा, और जो मैं नाम यहाँ से बना सकता हूँ, जो मैच जिता सकता हूँ, पैसे तो अपने आप पीछे आएंगे। ये तो बिजनेस जैसे हर दफ्तर में है, जब आप हायर कर लेते हो इसको बिठा के रखो, काम नहीं करवाना। कहीं ऐसे बॉसेस होते हैं ना। नहीं मैं तो मतलब बुलाओ ऑफिस में तो मुझे लगता है इंसान खुश ही रहेगा, लेकिन फील्ड की बहुत अलग बात फील्ड का तो वाइब अलग है। और सर मुझे लगता है कि आपकी 89 वो बिस्ला ब्लिट्स बहुत मशहूर हो गई, बट बहुत सी ऐसी इनिंग्स थी जिनको उसने ओवरशैडो कर दिया। लाइक मैं 2010 की आपकी इनिंग देख रहा था, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस RCB, आई थिंक 75 आपने बनाए थे, और डेल स्टेन को मारा, अनिल कुंबले को डेल स्टेन ने मुझे मारा था।
डेल स्टेन आपको मारा था? 2 बार ग्लव से मारी थी उसने। वो हाइलाइट्स में था नहीं। नहीं देखा होगा, एक बार चौका इधर गया, एक बार चौका इधर गया। पर उस अटैक में डेल स्टेन थे, अनिल कुंबले थे, आई थिंक प्रवीण कुमार थे, जैक कालिस भी थे, जैक कालिस। और वो सबको इन्होंने मारा। लेकिन मुझे अफसोस है आपने विराट कोहली को मारा। विराट कोहली बेचारा बॉलिंग कर रहा 2010 में, वो रॉन्ग फुटेड जो आप कहते हैं वो, उसको बिस्ला साहब ने चौके मारे, वो तो बहुत दिल से टूट गया यार, मतलब हार्टलेस। विराट बोलते हुए मुझे याद है कि वो बेस्ट बॉलिंग अटैक मैंने अभी तक जो खेला है लाइफ में, इंक्लूडिंग विराट कोहली। नहीं उसके एक्शन को खेलना भी बहुत मुश्किल काम है भाई। श्योर, विकेट है 8 इंटरनेशनल विकेट है उनके, विराट कोहली के। देख रहा नंबर्स गेम, ये तो इनका उनको मारे चौके भाई, मतलब तब तो मुझे लग रहा था कि यार अगले को तो छोड़ दे। मैं तरस खाता कि चलो आपने अनिल कुंबले को मारा, बट यू लाइक यू सेइंग दैट वाज द बेस्ट बॉलिंग अटैक यू फेस्ड। मेरे फादर हमेशा से बहुत मोटिवेट करते हुए हैं, तो मतलब वी आर जाट्स, तो मेरे को फादर का अभी तक यह बात याद है कि मतलब झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कभी बढ़िया नहीं लगती है। लिख लेता हूँ ये भी भाई, ये चौथी लाइन लिख रहा हूँ मैं आज की। भाई पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है यहीं से शुरू हो गई। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कभी बढ़िया नहीं लगती बढ़िया है। नहीं लगती, तो ऐसे ही रहना है। तो टाइट। क्योंकि उन्होंने देखा कि यार इसके कंधे डाउन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फील कर रहा है, इसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब उनका मेरे फादर का हमेशा रहता था कि खेल है ना सहवाग की तरह खेल, टुक टुक से कोई फायदा नहीं है। कह रहा है अगर 100 रन बनाएगा ना तेरी टीम नहीं जीतेगी तो कोई फायदा नहीं है। जाट ने एग्जाम्पल भी जाट का दिया, काट भी वही दिखाने भाई, आ और ठा करके मार खत्म कर। खेलना है तो कैसे खेला कर, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, वीरेंद्र सहवाग हर मैच में रन बनाता हो, तू 2 में भी बना देगा ना, कि खेलने का तरीका होना चाहिए कि जाके चौके छक्के बनाते। तो मेरे से जब उन्होंने 5-10 मिनट बात करी तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं यार देखी जाएगी जो भी होगा। कहीं ना कहीं फिर दिमाग में था यार सामने स्टेन है, फिर बॉल दिखेगी नहीं दिखेगी, डेल स्टेन और प्राइम डेल स्टेन, और प्रॉपर उसकी बॉल जो आती थी स्टेन गन की तरह ही आती है, शू 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 करके बॉल भी नहीं दिखती थी यार। और वो डिसिप्लिन बंदा है यार वो, मतलब अभी छुट्टी में देखते हैं अपना आराम से गया हुआ है, नाव लेके अपना आज फिशिंग का शौक है, फिशिंग की वो मछली पकड़ रहा है, अपनी चीज मेहनत करके खाना तो खा रहा ऐसा है। लगता है इतना काम एक्टिविटी कर रहा है, इतना अग्रेसिव बोल रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, अभी भी पूरा कितना डिसिप्लिन फॉलोइंग बैठ नहीं रहा है कि आप जा रहे हो नाव लेके मछली ढूंढने, आज यही मछली पकड़ के खानी है, वैसे वरना तो वरना डेल स्टेन को देखे आप तो लगता है बंदूक कस रहा होगा कहीं बैठ के, बट वो तो नली साफ कर रहा है। उस टाइम में ना वो जो बैंगलोर की पिच भी थी बहुत फास्ट होती थी, हाँ बड़ी बड़ी घास होती, क्विक पिच। चिन्ना स्वामी की हाँ स्टेडियम का नाम याद है, माँ चिन्ना स्वामी स्टेडियम। क्या बात है। तो प्रवीण कुमार ने फर्स्ट ओवर डाला, प्रवीण कुमार अपनी पीक पे था उस टाइम, स्विंगिंग प्रवीण कुमार। रेड कलर के कपड़े याद आ गए मुझे ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, लाल रंग आई थिंक पीके मतलब स्विंग जो होता था ना वो क्लास होता था यार उस बंदे का, मतलब वो जादूगर था, वो वाकई जादूगर था। और ब्लेस्ड जादूगर, एक होता है कि ऊपर से फिक्स है मामला, आपको जाओ शफा। सेकंड ओवर डाला स्टेन ने, एंड फिर वही चीज तो दिखी आपको स्टेन नहीं दिखी। सच बोल रहा है यार, नहीं दिखी। किसी तरीके से मेरे ख्याल से उसने एक बाउंसर मारा, मेरे ऐसे आंख बंद हुई, ग्लव्स पे लग के बाउंसर के यहाँ से चौका हो गया। उसके पीछे वही पड़ोस का बंदा उसके अफ्रीकी, वो पीछे ही खड़ा है। मैंने कहा सांस आ गया भाई, सांस आ गया। देन किसी तरीके से वो स्टेन का ओवर भी निकला। देन तीसरा जब प्रिंट डालने हैं तो एक अच्छा चौका लगा मिडिल होके, उसके बाद से फिर शुरू हो गया काम कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। पहला चौका था आईपीएल का, इसलिए मुझे अभी तक याद है, बट उसके बाद फिर वो स्टार्ट होता गया काम। सर तो ये फाइनल के बाद जो या आईपीएल की जो पार्टी इतनी मशहूर होती हैं, क्या होता है इनमें? कुछ तो यू कैन स्पिल सम बीन्स। ये घर से निकलाएंगे मुझे। नहीं बट एक टाइम में बहुत अच्छा था कि मतलब सबसे अच्छी बात है कि दोनों टीम्स नीचे आती थी, अरे एक प्लेटफॉर्म पे आती थी। टीम का नहीं पूछ रहे सर, और कौन नीचे? वो बताओ जो बात सबको पता नहीं है। टीम ही नीचे आ रही है बड़े भाई। अच्छा जो नीचे मतलब ऊपर नीचे जो भी हो रहा था, जो भी उतर रही हो, जो भी था, और भी उतर रहा हो, क्योंकि लेकिन फाइनल के बाद भी बड़ी पार्टी हुई होगी। बहुत बड़ी नहीं थी, उससे शाहरुख सर नहीं दी होगी। हाँ कंजूसी कर गए यही, कंजूसी कर गए यही, घड़ियों में खर्चा हो गया ना सारा। बट मतलब जो इतना बता दें, जो आईपीएल जनता में वो है कि भाई अय्याशी होती है, ये अब तो होता मुझे है, लगता है कि गंदी आई होती थिंक है। पिछले 10 साल से तो बंद ही हो चुकी है। अरे अब बंद हो गया, अब बंद हो चुकी हैं, अब तो कहीं पे भी नहीं होता, सिर्फ आपको सिर्फ आपकी टीम की गेट टुगेदर भाई इतनी बट जो पहले होती अब थी, इतनी एक्टिविटी है कि रीले अब बनानी social media भी तो है। ये बनाना है, वो बनाना है, पहले सब नहीं था। अभी बहुत साल पहले बंद हो चुका। अभी तब मेरे ख्याल सोशल मीडिया भी नहीं होता था, और आई थिंक उस टाइम में एक प्लेयर्स भी एक पसंद करते थे यार, इतने हाई Exhaust हो गए थे। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे थोड़ा सा चिल कर पाए। अच्छी चिलिंग करी है फिर उस टाइम पे 2008, 9, 10, 11, 12 में चिलिंग रही है। पर बता नहीं रहे सर।
अब वो अपना अपना होता है, टूटी हुई खाट हो गई, मजबूत जाट हो गया। तो यही है कि बताने का इसमें यही है कि इनकी फैन फॉलोइंग आप देखो ना, कोलकाता नाइट राइडर्स तो उस तरफ इनकी फैन फॉलोइंग मैं तो अक्सर इनसे पूछा था कोई ऐसा रहा हो किस्सा आपका कुछ ऐसा? नहीं बट लेकिन केकेआर का बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है भाई, इट्स मैसिव। जी को अब तक आता है। हम लोग एक बार वहाँ कोलाबा के पीछे घूम रहे थे, अखन क्या था, हाँ पहचान लिया, बंगाली फैन बहुत तगड़े हुई, वो भी बिल्कुल पक्के हैं। और सर ये आईपीएल में फिर फिक्सिंग स्कैंडल में भी कई सारी चीज़ें उठी, उसमें आपका भी नाम आया, बट ऑन दी अदर साइड, मतलब ऑन वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने एनी काइंड ऑफ अप्रोच को खत्म ही कर दिया। आपने अप्रोच एंटरटेन ही नहीं खारिज कर दिया आपने प्रस्ताव। सो वो क्या था, बिकॉज उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्या अप्रोच हुआ था, कैसे अप्रोच होता है, कॉल आता है, क्या है क्या सर है क्या, ये पकड़ाना था बैग एक, और वो देखा ना ट्रे के नीचे पर्ची है, वो पकड़ा दी, तो क्या होता है, टिश्यू पेपर पे लिख व्हाट दिया। इज इट लाइक? नहीं, मेरे को एक्चुअली जो उन्होंने किया था, मेरे को कभी भी फिक्सिंग के लिए अप्रोच किसी ने नहीं किया आज तक, बट उस टाइम में क्या था कि एक आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। पहले कैच कैसे करते कि हमारा उस टाइम में था कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जितने भी थे उनका एक प्राइस सेट था कि आप इसी प्राइस पे खेल सकते हो, बट उस टाइम में ये था कि आप टीम्स को पिक कर सकते हो क्योंकि आप ऑक्शन में नहीं जाते हो। तो वो प्लेयर से किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपको किसी और फ्रेंचाइजी में हम इतने पैसे में करा देंगे, वो पैसे में करा देंगे, कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसको ऑलरेडी मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी बात वहीं ख़त्म हो गई थी एंड कुछ लोग बेचारे उसमें फंस गए थे कि उनकी बातों में आके किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं फ्रेंचाइजी चेंज कर लूँगा या कुछ करके। एंड आई न्यू कि मेरे लिए कभी भी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा खेलना। फाइनेंशियल का कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि यार किस टीम से खेलूंगा तो उतना पैसा मिल जाएगा। मुझे हमेशा ये लगता था कि यार अच्छा खेलूंगा तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था, वो अप्रोच यही थी कि हम आपका इस फ्रेंचाइजी में करा देंगे और वहाँ से आपको हम बहुत सारा पैसे दिलवा सकते हैं, ये है वो है। दे आर ऑलरेडी लुकिंग कि एक विकेट कीपर बैटर चाहिए उनको, इस तरीके से जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, एंड उसके लिए मैंने रिजेक्ट कर दिया था उनको। विकेट कीपर भी थे ना, तो डबल आना था मामला। अकेले बैटिंग बट वो शुरुआत होती है और फिर वहाँ से कुछ मैं कहता हूँ कि जो आई थिंक कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद ग्रीडी हो थोड़े से, या फॉर्चुनेट लोग हों जो उस मतलब चुंगल में फंस जाते हैं। मिश्रा जी 89 की दुनिया को पता है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट पता है, सारी चीज़ें पता है, रमक चमक दमक, पार्टीज वार्टीज, पैसा, घड़ियाँ मिली, सबको पता है। आपने इतने इंटरव्यूज दिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पर्सनली, हमने 2 साल साथ में कमेंट्री की है। जिस दिन मैच डे नहीं होता था हम बैठते थे पूल किनारे, ये बताने की नहीं बात है। धूप भूख में बैठते, तो मैंने ऐसा फील किया है कि एक क्रिकेटर, जैसा कि उन्होंने वो बैट वाली कहानी बताई, कि वो 2012 के बाद का जो एकदम आपका गायब होने वाला स्तर आया कि यार अब जीवन इस टीम में नहीं, इस टीम में नहीं, अब क्रिकेट को अब कैसे बाय करना है और कहाँ जीवन जा रहा है। वो जो अवसाद, वो जो एक अब टर्म है कि यार डिप्रेशन में हर कोई व्यक्ति चला जाता है, आपके जीवन में वो कब आ गया और आपको कब महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो डिप्रेशन वाला फेज था, बट डेफिनेटली चैलेंजिंग था, क्योंकि 2012 के बाद 2013 केकेआर ने मुझे पूरा सीज़न दिया खेलने के लिए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सीज़न में खाली 250 बना के आप नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको और रन बनाने चाहिए थे। और मेरी जो अगर उठा के भी देखेंगे मेरा कैरियर, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और करना चाहिए था जितना मैंने नहीं किया। देन 2014 में सिर्फ मैं एक मैच खेला। देन 2015 में मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है आरसीबी के लिए, वहाँ पे 2 मैचेस खेला। एंड देन 2016 के ऑक्शन में मुझे किसी ने पिक नहीं किया। देन आई रियलाइज़ कि यार हो गया। फ़ोन इतना तो है नहीं कि मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँगा कि देख लो, ट्रायल से बुला लो। मैंने 1-2 फ़ोन किए भी, बट उनका ओपिनियन यही था कि हमने देखा हुआ है, अगर कोई ज़रूरत होगी तो बता देंगे, क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो जब 2017 के आसपास आई रियलाइज़ कि यार अब कोई टीम पिक नहीं कर रही है, मुझे खाली सिर्फ इसी आस में बैठे रहना कि नहीं यार कोई पिक करेगा और मैं करता रहूँ मेहनत, कि अब टाइम आ गया शायद। एंड आई थिंक 2017 में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे थे कि जब मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, मतलब यही नहीं पता था कि करना क्या है लाइफ में। जॉब थी एयर इंडिया में, उनके लिए मैचेस भी खेलता रहता था, बट लेकिन वो जॉब ऐसी नहीं थी कि जहाँ से आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाए या आप एक ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। वो 2-3 साल बहुत मतलब वो था कि कोचिंग में जाना है तो जाना कैसे है,
अच्छा, कमेंट्री का तो मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं शुरू से बहुत शायर रहा हूँ कि मैं कमेंट्री लाइन में भी जा सकता हूँ, क्योंकि कमेंटेटर्स अक्सर वही होते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जो लगातार एक लंबा बोल सकते हैं, और मेरे में वो कभी भी टैलेंट नहीं था। देन 2019 या 18 में मुझे स्टार स्पोर्ट्स ने अप्रोच किया था कि वर्कशॉप करो और वी विल सी कि अगर आपको बुलाते हैं। तो वहाँ पे जब आप उसमें गए थे तो आपको ये लगा कि यार जा तो रहे हैं यार, स्टार स्पोर्ट्स ने बुलाया, बट लेकिन जब मैंने उनको पहली बार सुना, क्योंकि उस टाइम कबड्डी कर रहे थे तो उनका भी क्रिकेट का शायद ऑडिशन चल रहा था, तो जब मैं गया उनके साथ, उन्होंने मेरे, आपके साथ दादा बैठे हैं और आप कमेंट्री कर रहे हो, दादा ने जैसे स्टार्ट किया तो मैं उनको देखता रह गया कि हुआ क्या मेरे साथ ये, मतलब जो आवाज़ है, जो टोन है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहीं आसपास भी नहीं हूँ। मेरे को तो अभी यही सीखने में समझ में आ रहा है कि बटन क्या है, माइक कैसे उठाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड जब मैंने 1-2 दिन किया, एंड जैसे कि मैं बहुत वैसे ही कम बात करता हूँ और बहुत शाय हूँ, मुझे लगा यार कि ये तो लाइन बस की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता इस लाइन में मैं कभी भी कुछ कर पाऊँगा। एंड आई केम बैक, एंड देन जब दोबारा स्टार स्पोर्ट्स से आया कि नहीं यार, हम चाहते हैं कि इस बार आप IPL में कमेंट्री करने आओ। आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। देन मेरे जो सीनियर्स हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि कमेंट्री करते कैसे हैं, कैसे प्रिपेयर करूँ। सबका ये कहना था कि भाई टीवी को म्यूट करो और आप बॉल देखते रहो और हो जाओ शुरू, जो आपके दिमाग में है उसको करते रहो। एंड देन करता रहा। देन जब गया कमेंट्री बॉक्स में, वहाँ बैठे हैं आपके साथ आकाश भाई बैठे हैं, गौतम बैठा हुआ है, सुनील गावस्कर साहब बैठे हुए हैं, मतलब VVS लक्ष्मण साहब बैठे हुए हैं, मतलब दिग्गजों के बीच बहुत बड़ा पैनल था। मैं तो कहीं मतलब उनके आसपास भी नहीं था, मतलब कि करना क्या है, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं तो सुनता ही रहता था, मैं ऐसे ही देखता रहता कि बोल क्या रहे हैं, मतलब कितने बड़े आदमी जो हमको हमेशा, अगर वो हमारे सामने 1 मिनट खड़े हो जाए तो हम अपनी पतली गली से निकल लेते हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं है कि उनके सामने खड़े भी हो पाएँ। एंड आई थिंक उस दिन मैंने 8-10 दिन कमेंट्री करी होगी उस सीज़न में। देन स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे पूछा कि आप डोमेस्टिक करना चाहोगे, एंड देन वहाँ से फिर कमेंट्री, जब डोमेस्टिक में आप चले जाते हो, डोमेस्टिक में आप लंबी लंबी बात करते हो तो आप खुलना शुरू हो जाते हो, यू नो हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक। बट सर वो जो आप बता रहे थे कि वो IPL के बाद 2016 के बाद के जो 2-3 साल थे, 3 साल जैसे 3 साल थे, तो मेंटली और इमोशनली आपने कैसे डील करा उसके साथ? क्योंकि फैमिली है, यस, बच्चे हैं, और उस टाइम पे सवाल सारे आपकी तरफ आते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े परिवार से आते हो, लेकिन आप अब क्रिकेट नहीं, आप ग्राउंड पे नहीं हो, आप क्रिकेट नहीं, आप क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे, तब आपका वो संतुलन इतना बिगड़ा और फिर कैसे सही हुआ? टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तो मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, एंड उसकी इंस्टॉलमेंट जाती थी, एंड आई नेवर थॉट कि मैं 2015 के बाद एकदम गायब हो जाऊंगा, तो उनकी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आना शुरू हुआ कि यार कैसे मैनेज होगा, सब कुछ कैसे होगा। एंड जैसे कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, 2-1 साल ऐसे थे कि जब सब कुछ होने के बाद ही मुझे पता था कि फाइनेंशियली आई एम नॉट स्टेबल, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैक किया। इतने एज होने के बाद ही मेरे को कभी कभी शर्म भी आती है कि यार इतना बड़े होने के बाद भी अगर आपको पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल काम है। और बड़ा कुछ करने के बाद वाइफ अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने भी समझा कि इस टाइम में ऐसी कोई वो नहीं है, तो शी ऑल्सो हेल्प की, नहीं इस 2-3 साल में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ, उस टाइम मेरी डॉटर थी और बेटा पैदा हुआ था 2016 में, तो कि सिर्फ बच्चों का सोचते हैं और कुछ नहीं सोचना है, भाग घूमना फिरना, शॉपिंग वॉपिंग सब। 2-3 साल आई थिंक बहुत टफ थे, लेकिन जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट खत्म हुई, फ्लैट्स नाम पे होने, रेंटल इनकम आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे करके स्टेबल होना शुरू। बट आई थिंक ऐसे टाइम पे ना बहुत सारे प्लेयर्स होता भी है, अगर आपके पेरेंट्स स्टेबल हो ना तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाती है, और मेरे पेरेंट्स बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं, अभी भी उनकी बहुत अच्छी खासी पेंशन आती है, तो मतलब दे आर वेरी वेल सेटल्ड। बट सर आपने पेरेंट्स की बात करी, एंड मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप हिसार से फरीदाबाद आते थे खेलने के लिए, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा, बाइक खरीदी आपके लिए। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, खासकर एक क्रिकेटर की लाइफ में, एक ऐसा फिगर होना माँ बाप के फॉर्म में जो इतना सपोर्ट करते हो, वो कितना ज़रूरी है, एंड हाउ डिड इट चेंज योर पेरेंटिंग? सो मेरे क्या, ऐसे मैं बताता हूँ, इसने तो मेरे बेटे से मिला, तो मेरे और जब मेरा बचपन था, मेरे बेटे का बचपन कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा। वो भी मेरी तरह अलबादी है पूरा। हाँ। पूरा मतलब सुबह से शाम तक तोड़ फोड़। तूफान। अच्छा, मैं तूफान ही बुलाता हूँ। तो मैं भी मतलब जब छोटा था तूफान था, तो मेरी जब अपब्रिंगिंग हो रही थी, आई एम बॉर्न इन हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें पैदा हुआ हूँ, तो और वहाँ पे ना यूनिवर्सिटी का माहौल अलग होता है, मतलब खुला एरिया है, मैदान ही मैदान है हर जगह, 24 घंटे आप खेल सकते हो। एंड
जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से मेरी गाड़ी 100 मीटर दूर खड़ी होगी, इतनी दूर मेरे क्लब हाउस था। तो जैसे ही आप स्कूल से आते हो, क्लब हाउस में जाते हो, कोई स्विमिंग कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, टेबल टेनिस, आप मतलब स्पोर्ट आपकी लाइफ और फ्री। मेरे स्कूल में बात होती है कि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटी की बात हुई, वहाँ से मेरे भैया पढ़े हैं HIU से, तो मुझे HIU का पता है कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको जब आप डॉक्टरेट कर रहे हो, आप PhD हो, प्रोफेसर हो, क्या तगड़ा हिसाब किताब है। तो डॉक्टर बिस्ला बुलाते थे इनके पिताजी को, मेरे भैया भी इनके पिताजी को जानते थे, मुझे नहीं पता था उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे था कि हाँ बिस्ला जी का नाम मैंने सुना हुआ है। तो हमारी जनरेशन में से मेरे फादर बहुत शरारती थे, मैं बहुत शरारती था, मेरा बेटा भी सेम। लड़कियां ठीक है हमारी फैमिली की सारी ठीक है। सिस्टर आर्मी में थी। मेरी सिस्टर आर्मी से रिटायर्ड है, देन मेरी वाइफ भी ठीक ठाक है, देन बेटी भी ठीक है अभी। यू टॉकिंग अबाउट योर फादर एंड कैसे उन्होंने आपको तो सपोर्ट करा? 4th क्लास के आसपास की बात है, मुझे याद है मैं कुछ ना कुछ खेलता रहता था। एक महीने कुछ खेला, एक महीने कुछ खेला, कभी टांग तुड़वा के ला रहा हूँ, कभी हाथ तुड़वा के ला रहा हूँ, मतलब हर रोज़ काम था मेरे घर में। कभी मम्मी से पिट रहा हूँ, कभी पापा से पिट रहा हूँ, एंड मेरी बहन बिल्कुल शरीफ, तो चलता रहता था। एंड मेरे फादर कबड्डी खेले हैं, वॉलीबॉल खेले हैं इंटर यूनिवर्सिटी में। देन ही थॉट कि यार तूने कुछ खेलना है ना, मेरे को बिठाया एक दिन शांति से कि बैठ भाई, अब मुझे बता तूने खेलना क्या है, एक गेम चूज़ कर ले, तू मुझे बता और खेल बिंदास, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तेरे को 10वीं तक का टाइम दूंगा, तूने जो करना है अपनी दिल की तसल्ली पूरी कर ले। तो मुझे एकदम से पता नहीं कि दिमाग में कहाँ से आया कि क्रिकेट खेले। बट एकदम एकेडमिक बैकग्राउंड से आपके दोनों पेरेंट्स थे कि दोनों प्रोफेसर हैं, एक लेक्चरर हैं, और मेरे घर में मुझे याद है कि मेरे जितने थे रिलेटिव्स थे, मामा चाचा, गांव में जो भी जाते थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट माय फादर, कि मतलब क्योंकि उससे पहले कोई गया ही नहीं था स्पोर्ट्स में। हर किसी को लगता था, मेरे मॉम की साइड में बहुत सारे मेरे आर्मी में हैं, मेरे एक मामा तो मेजर जनरल रिटायर हुए हैं, कि भाई पढ़ाई छुड़वा के स्पोर्ट्स, ये तो आज तक सुना भी नहीं, ऐसे कौन करता है। सबसे क्यूट बात जो मैंने बिस्ला जी के बात करके अपने ऊपर लागू की है, इनके पिताजी इनको चिट्ठी लिखा करते थे। हाँ, मेरे पास अभी भी है, पूरा सूटकेस है मेरे पास इतना बड़ा। और इन्होंने वो सारी चिट्ठियां संभाल के रखी हुई हैं जो मैंने इनसे लिया। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपनी बच्ची को चिट्ठी लिखा करूँगा। वो चिट्ठी क्या होती थी बिस्ला जी बताइए। कहीं ना कहीं वो जब वो हर हफ्ते मेरे पास लेटर आता था ना, और जब मैं उसको पढ़ता था पूरा का पूरा, तो मैं सही रास्ते पे रहता था। मुझे पता था कि यार मेरे फादर की नज़र मेरे पे है, और मैं कहीं भी ऑफ ट्रैक होता और क्या लिखा दूर हॉस्टल में हमेशा ये कहते थे, मेरे फादर ने कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तू नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये रखा कि तू अगर ऑफ ट्रैक होगा ना तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, तो तेरे को अपना रास्ता जरूर पढ़ना है, तेरे को अपना ये रास्ता है ना तो इस रास्ते पे चलना है। और हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। लिख के बाद बताना। किसना भाई और मुझे भी एक चिट्ठी लिखे। मैं आप बिलीव नहीं करो, मेरे पास नहीं आते हैं तो हमें भी कुछ चाहिए होता है। इतना बड़ा सूटकेस है मेरे पास। अगर मेरे से आप पुराना पूछोगे तो मेरे पास मेरी क्रिकेटिंग लाइफ का सिर्फ एक IPL फाइनल का बैट संभाल के रखा हुआ है, उस मैच का हेलमेट रखा हुआ है, 2014 जब चैंपियन रखे हुए तो हेलमेट रखा हुआ है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो लेटर्स मैं कभी भी अपने से दूर नहीं होने देता। सोचता हूँ कि भाई एक बाप अपने बच्चे को ऑफ ट्रैक न होने के लिए हर महीने हर हफ्ते चिट्ठी लिख रहा है कि भाई ये पटरी जो दी गई है इससे इधर भी और इससे इधर भी ध्यान रखना, और वो हर चिट्ठी में बताना। तो मैंने ऐसा फील किया कि कितना ज़रूरी है कि आप लिख के। तो मैंने ऐसे ही सोचा है कि जब मेरी बच्ची का पहला जन्मदिन आएगा तो मैं पूरी चिट्ठी लिखूंगा एक। मेरे को तो लगता है वो जब आपने एक्चुअल दुआएं हैं ना, आपको एक उनकी इतनी मेहनत, मैं कहता हूँ कि आप पीछे से बहुत मजबूत हो, अच्छी भगवानी कृपा, आपका आप प्रोफेसर हो, मम्मा लेक्चरर हैं, बट उनकी ये जो मेहनत है ना वो निखार के इनको 2012 में ले गई कि उनकी वो पूरी मेहनत और इनका वो डिवाइन जो ऑरा क्रिएट किया कि हरियाणा में ये चलन है नहीं पॉकेट मनी का, मेरे को कभी नहीं मिली। मैंने दिल्ली में आगे लोगों से सुनना शुरू किया कि पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी है। हरियाणा में मेरे को नहीं लगता ट्रेंड है। मेरे पापा ने मेरा जूस वाला बांध रखा था एक, उस पे 15 रुपये गिलास था, पैदल आना तो जूस पीना। दो चीज होती थी, जूस नहीं पीना तो दूध पी। जूस का बहुत रोला था ना पहले। जूस तो भाई बहुत रईस लोग तो जूस पीते थे ना। और जब डब्बों में आने लगा रईस लोग रईस लोग जूस पीते थे बड़े भाई। जब डब्बों में आने लगा ना जूस, और शादियों में जूस के डब्बे रखे जाने लगा, तो ऐसा उनकी शादी में जूस था भाई उनका, उनकी शादी में जूस रखा हुआ था। तो जब इंडिया आप नहीं खेल पाए, उस चीज का आई एम श्योर मलाल है, कहीं दिल में मलाल होगा, बट लाइक हाउ आप कैसे इस चीज को प्रोसेस करते हैं? कि देखिए मैं जब मैंने 2016 से 18-19 का जो मेरा एक टाइम था जब मैं थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं कर रहा था लाइफ के अंदर, तब मैंने रियलाइज़ कि यार अगर मैं यही सोचता रहूँगा तो मैं कहीं ना कहीं लाइफ में परेशान रहूँगा। मैं 50-60 का भी हो जाऊँगा ना तब भी मैं परेशान ही रहूँगा। तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार जो मेरे टाइम में खेले, अगर आप MS धोनी की बात करते हैं,
वो लेजेंडरी हैं। उनका और मेरा कोई कंपटीशन था ही नहीं, मतलब वो अगर 5वीं मंजिल पे तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। पर आप लोगों के साथ बैटिंग काफी करी है। 100% बहुत खेला मैं। देन आई ऑल्सो रियलाइज कि जो मेरे उनके बाद भी जो लोग खेले हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब उन्होंने मेरे से अच्छा किया तो निश्चित तौर पे वही खेलेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आप सिर्फ अपनी कमियाँ ढूंढते रहोगे ना, या आप अपने किसी ना किसी को कोसते रहोगे, तो आप खुद दुखी होगे। आपको ये समझना होगा और इस चीज़ का एहसास अपने आप को दिलाना पड़ेगा कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर आपको अपनी रिटायर्ड होने के बाद लाइफ एंजॉय करनी है या दुखी नहीं होना है, तो आपको उस चीज़ का समझना ज़रूरी है एंड देन मूव ऑन करना ज़रूरी है। पर अब जैसे बहुत जल्दी ही सब कुछ मिल जाता है, बहुत जल्दी ही तीनों फॉर्मेट खिला दिए जाते हैं, बहुत जल्दी ही 3-3 विकेट भी मिल जाते हैं। अब आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ही हो रहा है, कि मतलब उस टाइम पे तो मौके ही नहीं मिल रहे, सालों मतलब चल हो रहा है, अब बहुत जल्दी मिल के और फिर वो संभल भी नहीं रहा है, ऐसा भी तो है। अब आपको चिढ़ होती है थोड़ी सी? नहीं, मुझे लगता है कि देख, हर किसी का अपना एक डेस्टिनी है, और कई बार आई नो कि तू किसके लिए कह रहा है बट मुझे तो नहीं समझ में आया। अरे सब समझ में आ गया मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखोगे ना, स्पोर्ट्स की लाइफ में कभी भी किसी स्पोर्ट्समैन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने बैक ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारे जो ट्रिपल एच को स्टेफनी बैक करती थी WWE में, यार सीरियसली नहीं होने देता कभी अभी अकेला नहीं आया ट्रिपल एच, पानी फेंकने मुंह से, पीछे रहती थी स्टेफनी, रहती थी उसके। पता नहीं, मैं तो स्टेफनी देखी मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। आप देखो तो फिर। बट सर मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी बात थी, एज अ फैन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मैंने ऑफ कोर्स क्रिकेट नहीं खेला है, कि इंडिया में अगर आप, इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप एलीट लेवल रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, सो आपके अंदर पोटेंशियल तो है 100%। बड़ा करने का। अब बात ये होती है किस प्लेयर को आप कितना बैक करो। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। अभिमन्यु ईश्वरन को हम देखते हैं कि उनसे पहले 15 लोगों के डेब्यू हो गए, उनको डेब्यू नहीं मिल रहा है। सरफराज खान को इंडिया ए में भी सिलेक्ट नहीं करा इस बार, जबकि न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 150 भी करी थी, उसके बाद बीजीटी में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इंडिया ए खेलने गए इंग्लैंड में, तो वहाँ 90 करे। बट साई सुदर्शन जिनका आईपीएल अच्छा रहा था, जिनका आईपीएल अच्छा रहा, फर्स्ट क्लास में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, उनको ऊपर कर दिया गया। सिमिलरली आप कह रहे थे रजत पाटीदार की बात नहीं हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी प्लेयर को, मतलब प्लेयर सभी अच्छे हैं, रणजी ट्रॉफी अगर आप खेल रहे हैं, एलीट लेवल खेल रहे हैं, ऑल ऑफ देम डिजर्व अ चांस, बट आप किसी प्लेयर को कितना अपॉर्चुनिटी देते हो, वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक इंडियन क्रिकेट है ना, एक बहुत अच्छे जोन में है कि एक स्पॉट के लिए ना, अगर वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है ना, तो कम से कम 10 प्लेयर आपको ऐसे हैं कि जिस उस 10 के फैंस है ना, लड़ाई करने को तैयार हैं कि यार वो बंदा क्यों नहीं है, वो 10 फैन कह रहे हैं कि भाई रजत क्यों नहीं है। आरसीबी फैन इस टाइम यही कह रहे होंगे ना कि भाई रजत क्यों नहीं है, ठीक है ना, जिसने डोमेस्टिक में अच्छा किया, हर चीज अच्छा करा। रिंकू सिंह, यू विल बी शॉक्ड, उसकी ऑलमोस्ट क्लोज टू एवरेज है 60 के आसपास, फर्स्ट क्लास, कोई बात ही नहीं करता। टेस्ट मैच तो छोड़ो, वनडे की बात नहीं करते हैं, फिनिशर बना के वनडे की बात नहीं करते। वो लड़का ऐसा है कि वो आपके लिए अगर नंबर 4 पे बैटिंग करेगा ना, आपको हर दूसरा मैच जिता के देगा, लेकिन उसको सिर्फ एक फिनिशर बना के छोड़ देगा। करेक्ट। बट सर इस मतलब सिंपल सा वो कई बार लगता है कि क्या परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दो इकलौते फैक्टर्स हैं, ये जो बाकी फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, 100%। कोई किसी को जानता है, कोई किसी की बैकिंग है, वो फैक्टर्स हैं नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि फेवरेट भी कोई नहीं है। मुझे कह रहे हो, मुझे समझ में आ गया किस बारे में नहीं, कह रहे हो। generally, नहीं, मैं आई नो, नहीं, मैं जनरली कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चलता है, दिस इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। गौतम के साथ मैंने 4 साल के केयर में निकाला। मैं तो बोला ही I know नहीं यार, सोशल मीडिया पे क्या चलता नहीं है। आ गए यार, मैं कह मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ, बिफोर जीजी एरा ऑल्सो। नहीं, जीजे एरा से पहले नहीं था। नहीं, जनरली मुझे लगता, लाइक इज इट ट्रू कि अगर आपके पास थोड़ी सी बैकिंग है, आप किसी को जानते हैं, सो इट्स इजियर फॉर यू? इंडियन टीम में नो चांस, नो चांस, नो चांस। चाहे आप किसी से कॉल आ जाए, किसी का आ जाए, सर कौन खेल रहा है मुझे बताओ ऐसे। नहीं, मैं तो आई कांट। अभी मुझे एक चीज, मैं एक वैसे बताता हूँ जो सोशल मीडिया पे चलता है। आप मुझे एक सिंपल एक एग्जांपल दो। लास्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया सिडनी में। सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्रिकेटर्स हों, नॉन क्रिकेटर्स हों, कोई बात नहीं एक जनरली टॉपिक दे रहा हूँ, सब ने रोको का नाम लिया। हाँ, किसी ने हर किसी ने रोको का नाम लिया, किसी ने बोला हर्षित। 4 विकेट थे, और अगर हर्षित तो सेटअप नहीं करता तो क्या होता। हो सकता है रोको तब भी मैच जिताए थे, लेकिन मैच तो बनाया किसी और ने है ना। हाँ, वो लहर जो है ना, वो आपकी बात ठीक है कि मैच खत्म होती है, एक लहर हुई कि रोको वापस। हमने भी खुद उस पर बात करी, वीडियो बनाया कि रोको की वापसी हुई है भाई, उन्होंने अभी इतने टाइम के बाद। हर्षित पे कोई बनाता तो उसके क्या उसको उतने व्यूज मिलते? सर वो तो मुझे मतलब, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मुझे जनरली, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हर्षित राणा,
क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है यार इसको नहीं खिला रहे हैं बिकॉज इसका अप्रोच नहीं अब है। जैसे सेकंड मैच में कुलदीप नहीं था, फर्स्ट मैच में कुलदीप नहीं था, दिमाग में नहीं था कि फर्स्ट में जगह नहीं थी, चलो आप कह रहे बिल्कुल वो पिच ऐसी नहीं थी, सेकंड में कुलदीप सेकंड मैच 100% खिला दिया। आई आल्सो फील कि खेलना चाहिए। चाहे वेदर इट इज इन प्लेस ऑफ अर्शदीप और हर्षित, किसी की भी जगह, बट जनरली भी यू आर सेइंग कि बट उसका भी अगर आप देखोगे ना, मतलब आप क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि कई बार क्या होता है फर्स्ट मैच में आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर गई, मैसिव, वी स्ट्रगल्ड मैसिवली फर्स्ट मैच। करेक्ट। तो कई बार क्या होता है एज ए कोच, एज ए कैप्टन, आप ये सोचते हो कि यार बैटिंग स्ट्रगल कर रही है यार, बैटिंग को तो ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है 2 दिन में अगले मैच में हमें टॉस हार जाए और हमारी बैटिंग आ जाए, तो एटलीस्ट बैटिंग को तो कवर करके रखें। तो कई बार फिर वो कोच बैटिंग की तरफ चले जाता है, कैप्टन बैटिंग की तरफ चले जाता है। एंड सर अभी अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही बंदे को हम कहते हैं कि यार यही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कोच और कैप्टन दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई कौन सा एरिया हमारा बेटर है, इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। एक पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो टॉस जीतना सिखाए। हाँ, एक वो कोच जरूरी है। मैं तो ये कह रहा था एक कि कोच होना चाहिए, captain- जैन साहब एक जगह होनी चाहिए भाई, ऐसे सिक्का रख के यूं उछालो कि तुम जीत जाओ नहीं, हम लगातार। लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि एक कप्तान को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप उसकी स्टैट्स देखते हैं, उसका वो देखते हैं, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र भी देखे जाए कि भाई टॉस तो जीते हैं यार, 18 बार हो गए, सालों हो गए भाई। यार 18 में से ये तो 3 ही आ रहा है, 15 तो रोहित आ रहा है। 15 तो रोहित आ रहा है, मैं कह रहा हूं, सालों से टॉस नहीं जीते। वनडे का तो रिकॉर्ड ही खराब होता जा रहा है। बट आई एम एज अ फैन आई एम वेरी रियश्योर्ड टू नो कि जो फैंस को बाहर लगता है कि यार ये फलाने का फेवरेट है या ये तो इसको बहुत- पॉलिटिकल बैकिंग है, इसको मुझे ये ऐसा लगता है कि जानते अगर हैं। आप देखेंगे ना, Pressure मतलब है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं कि जब से सोशल मीडिया का स्टार्ट हुआ है, अभी क्या होता है कि जो अपोज कर रहे होंगे हर्षित को वो नॉन केकेआर फैंस होंगे। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, कुड बी राइट, क्योंकि हर की कोई मैं तो सर मैं केकेआर नहीं, फैन भी नहीं हूँ। हर कोई रिलेट करता है कि गौतम केकेआर का बैकग्राउंड है, हर्षित वहाँ से है, तो वहाँ से इसलिए आया। उसको सपोर्ट कर रहा है। कोई मामा चाचा का रिश्ता तो है नहीं, हर किसी को लगता है भाई केकेआर का ही कुछ होगा इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा है। पर एक्सपेरिमेंट बिस्ला जी कहीं ना कहीं लगता नहीं, कभी कभी देखते देखते या इतना क्रिकेट, अब हर कोई क्रिकेट पे बात करना चाह रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे आके रील बनाना चाह रहा है क्रिकेट के बारे में बात करना, कि एक्सपेरिमेंटेशन रील में भी बहुत ही कर रहे हैं लड़के, क्रिकेट को लेकर कुछ भी बोल दे रहे हैं, और वैसे भी टीम में आप बोल रहे हो ऐसे परिवर्तन नहीं होते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं। कोई किसी नंबर पे खेल रहा है उसका नंबर नीचे कर दिया, उस नंबर पे खेल रहा है उसको और नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, ये भी सिचुएशन के हिसाब से होता है, या मतलब एक है कि चलो आज चेंज कर देते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप सीरीज जीत चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप हर किसी को कोशिश करेंगे कि इस मैच का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, तो आप हर किसी को कोशिश करते हैं कि इसको भी चांस देते हैं, इसको इस नंबर पे ट्राई करके देते थे, हो सकता है मैं अगली सीरीज में इसको इस नंबर पे खिलाना, वो भी ऐसे नहीं है किसी भी नंबर पे चले जा। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट ये होता है कि यार ये प्लेयर क्या वहाँ खेल सकता है और अच्छा कर सकता है, तो आप ट्राई करने की कोशिश करते हो। अभी आप एग्जाम्पल लो ऑस्ट्रेलिया का T20 स्क्वाड, ठीक है वर्ल्ड कप आपका 4 महीने बाद है, जी, आप उनकी टीम देखना हर दूसरे मैच में बदल रही है, और वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कोई प्लेयर 2 मैच के लिए आ रहा है, कोई 1-3 के लिए आ रहा है, कोई 1 के लिए आ रहा है, पूरा स्क्वाड बार बार बदल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 4 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो एक बार जिस प्लेयर्स को देखना है उनको देख लो, और वो किस तरीके से टीम एनवायरनमेंट में सेटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हम लोग भी डिबेट कर रहे थे बहुत दिनों, और हमारा भी ओपिनियन वही था कि यार इतना चेंजेस क्यों कर रहे हो, ऑब्वियस चीज़ें नहीं कर रहे हो, या कुलदीप ऑब्वियसली शुड प्ले, बट देन सर मुझे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज आपने ज़्यादा फॉलो करा होगा, 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी टीम थोड़ी बिखरी हुई लग रही थी, एंड सडनली जब 2023 वर्ल्ड कप आया और जब 11 की स्क्वाड या 12 की स्क्वाड 15 की स्क्वाड अनाउंस हुई, सडनली एज फैंस हमको लगने लगा भाई ये क्या टीम बन गई। मोहम्मद शमी, लाइक एशिया कप तक हम लोग को लग रहा था कि यार पता नहीं क्या है, मतलब ईशान किशन कभी 2 मैच खेलता है, कभी नहीं खेलता है, कभी इसको खिलाते हैं, कभी इसको खिलाते हैं, बट 2023 में इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ब्यूटीफुल, इट फेल इन प्लेस। मुझे अभी अब मुझे लगने लगा है पिछले 25 घंटे से कि मे बी ऑस्ट्रेलिया सीरीज को हम ओवर रीड कर रहे हैं। आप एक सीरीज हार जाओ, बायलैटरल सीरीज का कोई ऐसा वैल्यू है नहीं, एज लॉन्ग एज आप एक 2027 के लिए प्लेयर्स को ट्राई आउट कर लो, मजबूत टीम बनाओ। मे बी हर्षित प्लेज 27, मे बी डजंट प्ले, बट मुझे लग रहा है समहाउ 2027 में थिंग्स विल फॉल बैक इन प्लेस, और वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कई बार टीम बनाते हो, आप एक स्क्वाड बना रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट 12-13 आपके कंफर्म होते हैं कि यार इसमें जाना है, आपको 1-2 को हो रहा होता है, कई बार आप पिचेस भी माइंड में रखते हो कि यार वहाँ कैसी पिचेस मिलेंगी। क्या आप अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देखते हो, किसी ने नहीं सोचा था कि वरुण चक्रवर्ती कहीं से आएगा, क्योंकि उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड सबको लगता था वरुण चक्रवर्ती की जैसी बॉडी है वो 50 ओवर्स सस्टेन कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट आप उसका परफॉर्मेंस देखो, उन पिचेस के लिए बेस्ट था। और यही 2027 होगा साउथ अफ्रीका में जहाँ बाउंस करेंगी पिचेस। तो आपको जैसे कई बार आप बॉलर ही सिलेक्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप फास्ट बॉलर सिलेक्ट कर रहे हो,
आप ये देखते हो कि यार मेरे पास वो वैरायटी होनी चाहिए। मेरे पास वन चेंज बॉलिंग कौन करेगा, मेरे पास नए बॉल से कौन बॉलिंग करेगा, अच्छा मेरे पास डेथ ओवर्स में कौन करेगा। यार मुझे अगर 40 ओवर खत्म होने से पहले जब वो तीसरा पावर प्ले स्टार्ट होता है, कई बार क्या होता है ओडीआई के अंदर आपके 35 से 40 ओवर टीम्स टारगेट करती है कि जितने ज़्यादा रन बनाने बना लो अगर बैट्समैन सेट है तो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा फील्डर अंदर है। वहाँ पे कौन बॉलिंग करेगा, क्या आप उसके पास वो वेरिएशन है कि नहीं है। तो आप हर तरीके का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करते हो। आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि यार नई बॉल पर तो अच्छा डालता है, लेकिन आप पुरानी बॉल पर भी तो देखोगे ना कैसे करता है। ओके सर, लास्टली T20 की और ओडीआई की वर्ल्ड कप की स्क्वाड बताते हैं। व्हाट वुड मानविंदर बिस्ला सेलेक्ट देयर स्क्वाड? T20 वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं पहले। अभिषेक, शुभमन, संजू सैमसन अलविदा। नहीं नीचे खेलेगा। रखेंगे। एक ओपनिंग कीपर बैट्समैन ने एक ओपनिंग कीपर बैट्समैन को हटा दिया यार, क्या दुनिया है कीपर समाज आपको देख रहा है, बिना भरी निगाहों से देख रहा है ऐसे। तो संजू सैमसन नीचे आके मैच जिताएगा। चलिए ठीक है, ओके। अभिषेक शर्मा से रिंग को ही देख रहा था। क्या कह रहे भैया? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं क्या करूं? अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग, वन डाउन। स्काई, सूर्य कुमार यादव, तब तक आप खिला रहे हैं उनको। 100%, वो तो खेलेंगे। 100%, ओके, कोई डाउट नहीं है। फिर ऑपरेशन तिलक। तिलक वर्मा, ओके, तिलक वर्मा 4 कंफर्म है। 4। मुझे लग रहा है तिलक के बारे में तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं। कोई भी नहीं अभी करता तो सर। अरे सर, अब तो 1 साल तक लोगों ने लिखवा दिया। दुकान बंद कराओगे क्या? 5 संजू, संजू, नो जितेश। नहीं संजू, आई विल गो विद संजू, क्योंकि अगर जितेश को खिलाना था तो एशिया कप से स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जितेश अगर वर्ल्ड कप प्लान्स में है प्लेइंग में, तो एशिया कप जो बेस्ट था वहां से खिलाना स्टार्ट कर। और अभी भी जो 5 T20 है उनमें भी होना चाहिए था एक आधे मैच में तो। सो ओके, संजू नंबर 5। देन हार्दिक, हार्दिक फिट हो जाएंगे तब तक? हाँ 100%। तो फिर शिवम दुबे रह गए। नहीं, अभी चल रहा है। चल रहा है, रुको रुको जरा, सब्र करो। मुझे लगा एकदम ऐसे थोड़ी ना पढ़ के बोल रहा हूँ, सोचने दे। दुबे फैमिली एकदम कॉल करने लगी। नाम नहीं ले रहे। कितने 6 हुए ना? 6 हो जी गए। होगा जी। शिवम दुबे 7 ओपनिंग बॉलर इंडिया का। 8, स्पिनर पिक कर लिए सर, स्पिनर। 8, 9, 10, 11। तो मैं जाऊंगा अक्षर पटेल। रिंकू सिंह का पत्ता कटा साफ करते हुए 60 का एवरेज बता रहे थे सर। मैं रिंकू को 100% खिलाना चाहता हूँ, लेकिन बट रिंकू किसकी जगह है? या तो दुबे या हार्दिक। नहीं। एंड दुबे ने आई थिंक एशिया का बहुत अच्छा किया, तो इसलिए थोड़ा सा बॉलिंग भी अच्छी करी वो है। 8 पे आपने कहा अक्षर पटेल। 8 अक्षर, 9 वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप का पत्ता काट। नहीं अभी कटा नहीं है, क्यों वो चिंता कर रहे हो? 10 कुलदीप, 11 बूम। हाँ, एक तेज गेंदबाज सिर्फ। हार्दिक शिवम दुबे इंडिया में खेल रहे हो यार। शिवम दुबे सर, शिवम दुबे ने ओपनिंग बॉलिंग करी है। इंडिया में खेल अच्छा रहे इंडिया में खेल रहे हो, ये भी तो देखा आपने। हो, बाहर नहीं खेल रहे हो, इंडिया खेल बाहर रहे नहीं खेल रहे, इंडिया खेल रहे। तो जब भी स्क्वाड बनाए पहले देख ले गेम हो कहाँ रहा। ओके, सो ये तो थी आपकी T20 की स्क्वाड। अब यही जरा 2027 को दोबारा बुला लेंगे ना। नहीं अभी करा लेते ना, लगे अच्छा, हाथ। करा लेते फिर दोबारा भी बुला लेंगे। हाँ। ये भी बात है। तब तो हो सकता है कि कोई रिटायर खुदा ना खास्ता हो गया कोई तो। ओहो, ये भी तो वो भी तो हम मैं शमी भाई की बात कर रहा हूँ। ओके, मुझे लगा हम उस तरफ को जाने, इस तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा। ओके, 27 वर्ल्ड कप। 27 वर्ल्ड कप। रोहित नंबर 1, शुभमन 2, शुभमन, विराट 3। बस ठीक है, फिर ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे। बाकी हम देख लेंगे। वैसे आपने 3 नाम ले दिए। ओके, नंबर 4 शेष, श्रेयस अय्यर। परफेक्ट। ठीक है जी। 5 पे हार्दिक पांड्या। अरे सर, केएल राहुल बेचारा आएगा ना? क्यों नहीं? आएगा आएगा, चलो हार्दिक क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें टॉप 4 में से कोई बड़े रन बना के देगा, तो आई विल प्रमोट हार्दिक। हार्दिक ठीक है। अच्छा, हाँ, 5 ठीक है। ऊपर ले आया उसको। 5 हार्दिक। KL 6 कीपर केएल। आई गेस। देन अक्षर अक्षर पटेल 7, कुलदीप 8, 8, ठीक है जी। बुमराह, 9, शमी फिट है तो शमी, शमी 2027 के लिए। क्यों नहीं? उससे बड़ा कोई बॉलर नहीं है इस टूर्नामेंट में। आई एम एग्री। ये तो है। अगर ही इज़ फुली फिट 100%, कोई सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। हर्षित बस हो गया सर, 11 हो गया। नहीं, शमी हर्षित हो गए 11। बूम भी तो रह गया। बूम हमने 9 में बोल दिया था। अच्छा, हो गए। बूम बोला गया था, 10 पे आपने इसको बोला। और हो गया ना 11 अभी के लिए। शमी साहब हो गए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये हो गया 8। 9 पे जसप्रीत बुमराह, 10 पे शमी, 11 पे हर्षित। हर्षित ओवर सिराज सर, क्योंकि पुरानी बॉल का बॉलर चाहिए होगा। वो शमी है। शमी नए से डालेगा।
अच्छा शुरुआत में स्विंग चाहिए ना भाई साहब, और ये हो भी इंडिया में रहा है वर्ल्ड कप। नहीं 27 वर्ल्ड कप तो साउथ इट्स नॉट अबाउट, मुझे लगता है कि जो भी होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा शमी, और अगर बूम आपकी टीम में है तो नए बॉल से वही डालनी चाहिए। बट पूरे तो अच्छा हाँ खैर एनीवे यहाँ और इंडियन शमी फिट नहीं है तो अगर पूरा नहीं है तो आई विल गो विद सिराज। 12th मैन सिराज है आपका। 12th में नहीं बोलो, ऑप्शन बहुत शमी अच्छी। डैश ऑस्ट्रेलिया स्लैश आ गया बीच में, आप कह सकते हो कि एक सिराज का नाम रहे। डिपेंडिंग उस टाइम पे कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। बहुत दूर। हैदराबाद गाड़ी लेके मत जाना। ट्रेन ही रोक दे जाओ, चलान भाई कैसे हो। सर योर एकेडमी इज आल्सो अप एंड रनिंग, वो Yes. कहाँ पर है, कैसे, हाउ इज इट हैपनिंग? ये है पालम विहार अच्छा गुड़गांव में, तो वहाँ पे रनिंग चल क्या नाम है एकेडमी का? एमबी क्रिक। एमबी क्रिक। एमबी। अच्छा मानवेंद्र बिस्ला का छोटा कर दिया एमबी। आई कुडंट हैव गेस्ड। एमबी क्या हो सकता है? एमबी क्या होता है? एमबी क्रिक। हाँ क्रिकेट पे तो जितनी बातें कर लो, और बिस्ला जी के बाद इतनी बातें हैं, 2012 से चमक रमक शुरू हुई है, उसके पहले की सारी कहानी मैं और मेरे अभी तो साथ कितनी बातें हम लोगों ने नहीं करी। नहीं करी। ए डेज की नहीं करी, Early days, हाँ। अंडर 19 की बातें नहीं करी। Under 19 आई की थिंक वो एक दिन और चाहिए कुछ ना रहेगा कुछ, जब सर चाय पीने का कभी मन हो आप इधर तो आ जाओ। जब चाहिए आपको आ लगे कि अपनी प्लेलिस्ट मुझे सुननी है तो आपको लगता है रूट कहाँ का निकालूं। अच्छा चलो कैंटीन जाके आता हाँ, हूँ। correct। एक तो आर्मी कैंटीन का इनके पास कार्ड है, कुछ मंगाना हो, एक कैंटीन और है। एक ये कैंटीन और तो यहाँ का भी कार्ड दे दो तो मुझे। वही अरे आप सर कार्ड आप चाबी ले जाओ सर, कार्ड का क्या एक और चाबी ले जाओ आप कैंटीन की। तो आपको कैंटीन में हमारे पहले मेहमान बिस्ला जी से बातें सुन के बड़ा पसंद आया होगा ये एपिसोड। तो हम जो आपसे दरख्वास्त करते हैं जैन भाई भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो को पसंद कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो लिख दें। हाँ क्योंकि बिस्ला जी दोबारा हम लोग उम्मीद करेंगे बिस्ला जी को, क्योंकि T20 सीरीज़ के बाद बुला लेंगे, ऐसे कर लेंगे। बिस्ला जी को पसंद आ गई कैंटीन का जो है सेट, अच्छा लगा इन्हें हमारा। हाँ सेट पसंद आया। सेट सही है, बंदे थोड़े बेहतर हो सकते बंदे हैं। थोड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चाय लगी। चाय बढ़िया लगी है। तो ये भी है कि आप भी सब्सक्राइब करें, और बिस्ला जी का भी जो है इंस्टा हैंडल, आप वहाँ जाकर भी इनको फॉलो करें, क्योंकि कमेंट्री में जो है अब आपको T20 के जितने मैचेस हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, हरियाणवी कमेंट्री पे आप इनको सुनेंगे। और T20 में तो मजा भी आएगा ना। T20 मजा भाई बहुत फास्ट होता है, तो पावर प्ले में कमेंट्री का मजा लगा होता है। बिस्ला जी हम पहले वैसे देखते थे, अरे तेरा मेरा नहीं डाला इन्होंने, तेरा मेरा डाला होता तो बात अलग होती, मजे आते, खड़े हो जाते हैं बिस्ला जी कमेंट्री करते करते, क्योंकि पावर प्ले में आपको पता नहीं ना कहाँ क्या हो रहा है। पहले हम भाई कहते हैं क्रिकेट पे बातें बहुत हैं, हम लोग इधर उधर करते रहेंगे, अभी और बातें करेंगे। आप इतने जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच बिस्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।